हेलो बच्चे, दिस इज कुमार विक्रांत सर। तो आइए स्टार्ट करने वाले हैं एक सीरीज जिसमें आपको चैप्टर वाइज मिलने वाले हैं मैथ्स 12th का। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पहला चैप्टर, और उसमें भी पहला लेक्चर, पहला चैप्टर का पहला लेक्चर उसमें मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस का देखते हैं। तो पहले ये टॉपिक्स देख लीजिए जो हम कवर करने वाले हैं। तो ये आपका डेफिनेशन है, फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं मैट्रिक्स का, या यानी ऑर्डर और जनरल एलिमेंट पता हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है और एलिमेंट्स क्या होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। चलिए डेफिनेशन की बात करते हैं। देखिएगा, डेफिनेशन देखिएगा तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है। तो ये कहता है ये कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट एक तरह का होता है ये। तो ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है ऑफ नंबर्स, ऑफ नंबर्स और फंक्शन। ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शन। और नंबर दो तरह के हो सकते हैं इसमें। इसमें जो यहाँ पर नंबर की बात करी है, इसमें आपको रियल नंबर हो सकता है बच्चा, रियल नंबर। इसमें जो नंबर्स की बात हुआ है, ये आपको इसमें या पर रियल नंबर हो सकता है, रियल और इमेजिनरी हो सकता है दोनों, रियल और इमेजिनरी। राइट बच्चा। तो देखिएगा, फंक्शन इन ओरिजेंटल लाइन, ओरिजेंटल लाइन, इसी को बोल दिया गया बच्चा कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड रो। इसी को रो बोल दिया गया है, राइट। एंड इन एंड वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, इसको बोला गया यहाँ पे कॉल्ड, वर्टिकल लाइन को कॉलम नाम रख दिया गया बच्चा, राइट। विद इन, विद इन, ऐसे ब्रैकेट कोई आवश्यक नहीं है, हम बताएंगे, दिस इज नॉट इसेंशियल। विद इन स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट और दिस सिंबल से। ठीक है, मतलब इसका मतलब स्मॉल ब्रैकेट, इसका मतलब समझते हो बच्चा, बिग ब्रैकेट इसका मतलब समझते हो, और डबल लाइन के अंदर विद इन दिस ब्रैकेट, विद इन दिस ब्रैकेट, विद इन दिस ब्रैकेट। तो आपको कहानी बताते हैं इसके बारे में, देखना बच्चा। तो रेक्टेंगुलर क्या होता है, ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। कहता है कि उसके अंदर नंबर्स हो सकते हैं, उसके अंदर फंक्शन हो सकते हैं, और इन एक पर्टिकुलर ओरिजेंटल लाइन में, देखिए बताते हैं आपको कि ओरिजेंटल लाइन कहते हैं किसको है। देखिएगा, आपको पता होगा कि सर ओरिजेंटल लाइन तो बहुत सिंपल कहानी है, ये तो इसको ओरिजेंटल लाइन बोलते हैं, हमें अच्छे से पता है, ये सबको पता होता है, इस तरह का ओरिजेंटल लाइन होता है, राइट। चलिए, चलिए दिख रहा होगा। तो अब इसको क्या करते हैं बच्चा, लो- लो- देखिएगा, ये आपके हो गए हैं एक, दो, यहाँ हो चुके हैं थ्री, राइट बच्चा। तो देखिएगा यहाँ पे आपको, ये आपका R1 है, और ये आपका R2 है, और ये आपका R3 है, और ये आपका 4 है। फिर ये ऐसे कैसे हो गया। तो पहली नंबरिंग का भी एक प्रोसेस होता है बच्चा, कि पहली बात है कि रो का पहला, ये फर्स्ट रो है, यानी ये रो फर्स्ट था, रो 1, राइट बच्चा। ये आपका रो 2 है, तो यानी सेकंड रो है, ये फर्स्ट रो। अब काउंटिंग जो होता है बच्चा अप टू डाउन होता है, ऐसा नियम में डिफाइन किया गया है। नीचे से ऊपर नहीं कर सकते हैं, ऐसा नियम के विरुद्ध हो जाएंगे, अगेंस्ट हो जाएंगे। तो ये काउंटिंग अप टू डाउन करने हैं, यानी R1 R2 R3 हो जाएंगे, उसका पहला लेटर ले लिया गया, राइट। और इसमें एक काम करते हैं, अलग से ही कर लेते हैं। चलिए,
देखना बच्चा। अभी इसको ले आए, ठीक है। अब इसमें देखना क्या है कि इसको C1 नाम रख दिएगा, C2 और ये C3 और ये C4 और ये C5, राइट। अब इसमें काउंटिंग देखो लेफ्ट टू राइट होता है, ये नियम है, ये आपको याद रखना है कि लेफ्ट टू राइट करना है। ऐसा नहीं कर सकते, ये नियम का अगेंस्ट हो जाएंगे, राइट। ऐसा नहीं करना, गलत हो जाएगा आपका। तो देखिए, ये कॉलम का पहला लेटर ले लिया गया सी बच्चा, कॉलम। और कॉलम क्या होता है, ये वर्टिकल लाइन को ही कॉलम नाम रख दिया गया, और कुछ नहीं होता बच्चा, वर्टिकल लाइन को ही एक नाम रख दिया गया, स्पेशल स्पेशल नाम रख दिया गया, और एंड नथिंग एल्स, राइट। तो इसी तरह से रो को ही रो क्या है, ये दिस इज ओरिजेंटल लाइन है और नथिंग एल्स, ये ओरिजेंटल लाइन है बच्चा, ये आपका ओरिजेंटल लाइन है। क्लियर है यहाँ तक, कोई लफड़ा नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं कि सर ये तो समझ में आ गया कि R1 R2 ये सब क्या होता है। इसमें और भी बातें मेंशन्ड है, इसको देखते हैं कि मैट्रिक्स में बोला कि मैट्रिक्स एक डब्बा के अंदर होता है, राइट। बिग ब्रैकेट भी हो सकता है ना, और स्मॉल ब्रैकेट भी हो सकता है। तो चलिए मैट्रिक्स को देखते हैं, दिखता कैसा है ना, ऐसा है। इसके अंदर 2 3 4 5 6 7 चले ऐसा आ गया। इसमें देख रहे हो एक पर्टिकुलर लाइन में बैठाया गया है बच्चा, देखो, है ना। एक लाइन बैठाया गया है, इस तरह से लाइन तो देख आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि सर ये जो लाइन एलिमेंट को ना ऐसे जैसे तैसे नहीं रखे गए हैं। ऐसा नहीं कि हाँ 7 8 मतलब इसमें बैठा दिया गया जैसे तैसे, है ना। ऐसा कहानी नहीं है बच्चा कि जैसे माना वैसे बैठा दो, ये गलत है, ऐसे मैट्रिक्स नहीं होंगे। मैट्रिक्स होंगे एक प्रॉपर रो और प्रॉपर कॉलम में एग्जिस्ट करेंगे, राइट। तो देख सकते हो, तो ये जो 3 एलिमेंट है इसको बोल सकते हैं कि सर ये R1 में बैठा हुआ है। ये जो 3 एलिमेंट है ये R2 में बैठा हुआ है। ये 2 एलिमेंट हम बोलेंगे C1 में बैठा हुआ है, और ये 2 एलिमेंट है इसमें, ये C2 में बैठा हुआ है, ये 4 और 7 ये C3 में बैठा हुआ है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक हम गारंटी कर सकते हैं कि वो कहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, राइट। क्लियर है। अगर हम बोले C2 में कौन कौन एलिमेंट है तो बोलोगे 3 6, C3 में 4 7, R2 में कौन कौन 5 6 7, राइट। इसी तरह से डिफाइंड होंगे। तो मैट्रिक्स को डब्बा चेंज करा जा सकता है, या स्मॉल ब्रैकेट लिखा जा सकता है, या डबल लाइन के साथ रख सकता है, डबल वर्टिकल लाइन विद इन, है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर है बच्चा। तो हम लोग करते हैं नेक्स्ट, देखिएगा। इसमें एक और कहानी करते हैं। इसका नोटेशन क्या होता है कि मैट्रिक्स, इसमें एक पॉइंट नोट करिएगा कि कोई भी जो मैट्रिक्स है बच्चा, मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाई, रिप्रेजेंटेड बाई, राइट बच्चा, रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, राइट बच्चा, कैपिटल लेटर। क्लियर यहाँ तक, कोई लफड़ा नहीं है। तो एक कैपिटल लेटर जिसमें ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ऐसे बाई जेड, ऐसा कोई भी, है ना, कैपिटल लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट करा जाता है मैट्रिक्स को। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका मतलब मैट्रिक्स का नाम ऐसे पड़ेगा, इसके अंदर कुछ एलिमेंट रह सकते हैं। आपको पता है बच्चा, फंक्शन भी रह सकता है ना। और आयोटा भी दिख सकता है, यानी इमेजिनरी नंबर भी दिख सकता है, रूट भी दिख सकता है, 2i दिख सकता है, 5i भी दिख सकता है, आयोटा, है ना। ये रूट -1 होता है बच्चा, आई का वैल्यू क्या होता है, रूट -1 आयोटा, राइट। इमेजिनरी नंबर, ये फंक्शन भी दिख सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या और sin x भी, ये सब दिख सकते हैं, राइट। तो चलो, आपको मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से भी रिप्रेजेंट करा जाता है। चलिए इसको नाम रखेंगे कैपिटल लेटर से, स्मॉल लेटर से नहीं। बात आ गया यहाँ तक बच्चा मैट्रिक्स का, है ना। यहाँ तक जानेंगे क्लियरली। और एक बात और जानते हैं, इसके जो अंदर वाले जो रहते हैं बच्चे, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक कोई लफड़ा नहीं है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिएगा, ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का। अब सीखते हैं बच्चा ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर अगर देखते हैं तो ऑर्डर में एक चीज समझ सकते हो बच्चा, ऑर्डर बहुत आसान चीज है, देखिएगा। इसका डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। तो ऑर्डर क्या होता है, ये दिस बहुत सिंपल है, इसका डिफाइनिंग बहुत आसान है। कहता है कि नंबर ऑफ रो, राइट बच्चा, बाई नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम, राइट बच्चा।
तो ये इसका डेफिनेशन होता है। इसको रीड करते हैं बच्चा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको आप रीड करोगे। रीड एज, ये तो क्रॉस लिखा हुआ है, तो रीड एज यहाँ पर बाई पढ़ेंगे, क्योंकि दिस इज नॉट मल्टीप्लीकेशन, दिस इज नॉट अ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, साइन, ठीक है। ये ये मल्टीप्लिकेशन का साइन तो है, लेकिन इसका मीनिंग्स यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जैसा नहीं होगा। यहाँ पर लिखेंगे दिस, ये बोलेंगे हेयर, हेयर करके लिखेंगे, इसका मीनिंग यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हेयर, हेयर, मीनिंग ऑफ, मीनिंग ऑफ दिस क्रॉस, है ना, इसका मतलब ये है ना, इज नॉट अ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये गुना नहीं है, ये बाई है। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ समझाते हैं। अगर आप कोई टेबल मेजर करते हो, मान लिया कि इसको आप फिल करवाते हैं, आपको देखिएगा, अगर आपको ये मान लिया कि आपका टेबल है, राइट, चलो फोटो फ्रेम है आपका, तो ये फोटो फ्रेम है बच्चा, आपका ये आपका फोटो फ्रेम है, आपका ये फोटो फ्रेम है, फोटो फ्रेम आपका। ठीक है, चलिए, ठीक है, फोटो फ्रेम है। आप गए निकलवाने, ठीक है, आप बोले कि इसको 10 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर निकाल दीजिए फोटो। इसका मतलब ये रो है, इसका मतलब ये 10 सेंटीमीटर अगर बोल रहे हो ना कि 10/8 का निकालो, तो देखो क्रॉस लिखा हो रहता है, लेकिन बोलते लोग बाई है। इसका मतलब क्या है, ये बाई जिसका रिप्रेजेंटेशन है ना, कि सेपरेट कर रहा है लेंथ और विड्थ का। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर इसका मतलब रो का लेंथ है ये वाला 10 सेंटीमीटर, और ये इसका है। ठीक है, तो ये फिक्स्ड होता है। उल्टा कर दोगे तो ऐसा दिखेगा, नहीं उल्टा कर दोगे तो कहानी चेंज हो जाएगा। कहानी चेंज होगा कि नहीं होगा बताओ। ठीक है, उल्टा कर दीजिएगा तो कहानी चेंज हो जाएगा। देखिए कहानी क्या चेंज हो जाएगा, ये ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या, ये कहानी ऐसा दिखेगा बच्चा, जो बहुत फर्क आ जाएगा। ठीक है, जो देखिएगा, जो बहुत फर्क आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में बहुत फर्क हो जाएगा। ये ऐसा अगर फोटो रहेगा, और मान लो आप ऐसे हो कि इसमें बहुत सारे फैमिली हैं, ठीक है, इसमें इसमें मान लो कि बहुत सारे फैमिली फोटो में ऐसे, राइट, ऐसे बहुत सारे इसमें फैमिली है, राइट। अब देखना यहाँ पे कि 5 लोग हैं। अब इसमें जब आएंगे तो पता चलेगा इसमें 3 ही लोग हो गए, बाकी लोग कट गए, बाकी लोग कट गए। समझ में आ रहा है, फोटो में कट जाएंगे। ठीक है, आपको अरेंज करना था पांचों का, या तो फिर बहुत छोटा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देख रहे हो फोटो निकलवा के, अगर ये देख रहे हो, ये ज़्यादा लंबा हो गया, अगर ये 8 है तो ये आपका 10 हो जाएगा, यानी 8/10 का हो जाएगा। ठीक है, यानी 8/10 का हो जाएगा, ये कहानी चेंज हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है, कहानी चेंज हो जाएगा, तो ये आपको समझ में आ गया, क्रॉस यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, ऑर्डर समझ में आ गया कि ये डायमेंशन को शो करता है। ध्यान से समझ में आ रहा है, ऑर्डर किस चीज को शो कर रहा है, आपको डायमेंशन बता रहा है, साइज को बता रहा है कि कितना बड़ा कितना लंबा चौड़ा है। इसीलिए इसका नाम जो भी पढ़ा ना, एक और नाम होता है साइज या डायमेंशन। साइज या डायमेंशन भी नाम है बच्चा, या ऑर्डर, तीनों नाम है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है किस मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स दे दिया जाएगा बच्चा, और उसका आपको साइज पूछ लेगा। जैसे मान लो कि एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर ले लेते हैं एग्जाम्पल 1 2 3 5 6 0 -1 5 6, और इसका पूछ लेगा आपको ऑर्डर बताइए। अच्छा, इसका चलो मैट्रिक्स का नाम भी देते हैं बच्चा ये, तो आपको यहाँ पर दे देगा कि ऑर्डर बताइए,
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बताइए। अच्छा, इसको ऑर्डर नहीं देके तो आपको इसको डायमेंशन भी पूछा जा सकता है या साइज भी पूछा जा सकता है, साइज ऑफ मैट्रिक्स है, या आपको डायमेंशन भी पूछ लेगा। तो आपको पता है कि सर ये सब एक ही चीज़ है, डायमेंशन ऑफ है, राइट बच्चा। तो ऑर्डर इज नथिंग बट साइज ओनली, राइट बच्चा। तो ये क्या होता है, साइज होता है, यानी साइज को बताता है कितना लंबा चौड़ा है। तो पहले रो, ठीक है, इसमें रो लिखना है। डेफिनेशन में कहा कि पहले रो वाला लिखना है, ऐसे वाला। इसमें कितने रो है बच्चा, बताओ जरा। इसमें कितने रो है बताओ। इसमें देखो ना, एक रो, दो रो, तीन रो, है ना। और ये कितना बताओ जरा। ये तो रो हो गया बच्चा। ये R1, R2 और ये R3। कॉलम कितने बताओ जरा, कॉलम कितने बच्चा, देखिएगा। कॉलम में ये आपका दो, तीन, ठीक है। तो आपको कॉलम दिख गया होगा, ये C1, C2 और ये C3, राइट। तो आपको कौन ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर में क्या लिखोगे, पहले रो की संख्या लिखना है तीन, फिर बाई देना है, फिर कॉलम की संख्या तीन लिखना है, ये ऑर्डर हो गया। तो रीड क्या करोगे, 3/3। तो रीड क्या करोगे बच्चा, 3/3, राइट, 3/3। चलिए आपका आंसर हो गया, कोई लफड़ा नहीं है ना। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे। चलो ये आपका, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चा। इस पे देखिएगा कि एक, चलिए एक बी मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग, एक बी मैट्रिक्स ले लेते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, चलिए राइट है। चलो ये मैट्रिक्स का ना सिंबल थोड़ा सा हमको मर्जी इसमें छेड़खानी करने का, हम ऐसे देते हैं। 5, 6, 7, इसको डिटरमिनेंट मत समझना बच्चा, ठीक है, गलती से भी नहीं समझना। डिटरमिनेंट सिंगल लाइन में होता है, राइट। कॉलम बढ़ा दिए, ठीक है, नीचे तक, ठीक है। डबल लाइन वर्टिकल से इन विद इन रहेगा। अगर ये सिंगल लाइन के अंदर आएगा तो डिटरमिनेंट हो जाएगा बच्चा, ये अलग कहानी हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। डबल लाइन होनी चाहिए, राइट, सिंगल लाइन नहीं, ये डिटरमिनेंट हो जाता है, ये अलग होता है, ठीक है। देखिएगा, तो इसमें आपको ऑर्डर देखना है, बताना ऑर्डर कितना होगा। तो पहले रो काउंट करना बच्चा, एक, ये देखना, एक, दो, और ये आपका थ्री, और ये आपका फोर, राइट बच्चा। ये बताना है यहाँ से C1, ये आपका बच्चा C2, ये आपका क्या है C3, राइट। तो रो की संख्या कितना होगा, ऐसे वाला लाइन कितना है, पहले पहले चार, तो आपको इसका फोर हो गया। और ये कितना आपका थ्री है, तो 4/3, राइट। कोई दिक्कत है क्या, बताओ जरा, 4/3। तो यहाँ से आपको ये ध्यान देना है, राइट। क्या उल्टा लिखा जा सकता है, तो नहीं। तो यहाँ से एक बात नोट कर लेना कि, नोट में एक बात मेंशन कर लेना बच्चा कि, कि अगर m क्रॉस n है, नॉट इक्वल टू होगा n क्रॉस n का, है ना, समझ में आ रहा है। यहाँ पर m नॉट इक्वल टू है n का, क्योंकि एक स्थिति में बराबर हो सकता है कि जब m और दोनों का वैल्यू बराबर हो, और जब दोनों का वैल्यू बराबर नहीं है तो इस सिचुएशन में नहीं होगा। हालांकि ये भी 2/2 है बच्चा, m का वैल्यू 2, n का वैल्यू 2, तो यहाँ पर उल्टा पुल्टा भी बराबर हो जाएंगे, राइट। क्लियर है। अगर दोनों डिफर है, मान लो ये 3/2 है, तो ये नॉट इक्वल टू होगा 2/3 का। अब बच्चा को लग रहा होगा सर तीन दूनी छः, तीन दूनी छः तो बराबर, बट आपको पता है कि दिस इज नॉट अ मल्टीप्लीकेशन साइन, ठीक है। ये दिस इज रिप्रेजेंटेशन, साइज को ये सेपरेट करने का बस ये आया हुआ, सेपरेट करने के लिए, और कोई मतलब नहीं इसका, राइट। कभी देखोगे 10th क्लास में बच्चा, तो कभी क्यूबाइड के लेंथ दे देता है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर क्रॉस में करके, है ना। तो वहाँ पर बच्चा को समझ नहीं आता है उस टाइम, कि क्रॉस में टीचर बोलते हैं इसको एल मान लो, बी बी मान लो, एच मान लो, LBH, है ना। तो वहाँ पर ये भी देखो साइज को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो बच्चा सोचता है कि क्रॉस का कोई मतलब नहीं था, बट है, ये था उस टाइम, वहाँ पर समझ में नहीं आता, बट आपको अच्छे से अब समझ में आ रहा होगा कि सर ये, हाँ, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को शो कर रहा था, ठीक है, डायमेंशन को शो कर रहा था, राइट। चलिए यहाँ पर हो गया बच्चा, तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बात और समझिएगा इसमें,
एक बात और समझिएगा कि यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है, तो आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। तो ऑर्डर आ गया होगा समझ में अच्छा आपको, राइट। तो अब आते हैं एलिमेंट क्या होता है। तो मैट्रिक्स का होता है ना कि एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अगर मैट्रिक्स को हम कुछ अगर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता तो कोई नाम तो होगा, तो चलो इस मैट्रिक्स को नाम दे दिए ए। इसका क्या नाम दे दिया बच्चा, ए। मैट्रिक्स मान लो ए है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा ना मैट्रिक्स का। तो बोलेंगे क्या होगा इसका करस्पोंडिंग, है ना। एलिमेंट क्या होता है, करस्पोंडिंग स्मॉल लेटर होता है बच्चा। करस्पोंडिंग करस्पोंडिंग क्या होता है, स्मॉल लेटर होता है, राइट। करस्पोंडिंग स्मॉल लेटर ऑफ ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे मैट्रिक्स ए है बच्चा, मैट्रिक्स ए है ना, तो इसका करस्पोंडिंग स्मॉल लेटर होगा, ठीक है। विद विद लोअर सफिक्सेस, विद लोअर सफिक्सेस, ठीक है। तो देखना ये आपको होता है एलिमेंट, है ना। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिएगा, अगर कोई मैट्रिक्स ए मान लो ऐसा रहा होगा, ये 7 है मान लो, 6 है, 0 है, राइट बच्चा। ये 3 है, 5 है और 9 है, राइट। तो आपको बोला गया है कि इसके करस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर रहेगा, इसका मतलब सिंपल सा सर, इसका जो एलिमेंट रहा होगा स्मॉल ए में रहा होगा, ऐसा कहानी बना। इसका कहने का अर्थ ये है, ठीक है। ठीक है सर, ये क्योंकि इसका स्मॉल लेटर तो ये होगा, स्मॉल लेटर करस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर होगा कि नहीं होगा बच्चा। करस्पॉन्डिंग मतलब ए है तो ए में ही स्मॉल होना चाहिए, कैपिटल बी है तो बी में, स्मॉल बी में, ठीक है। करस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर मतलब उसके संगत ही। चलिए ये तो बात समझ में आ गया, लेकिन इसमें एक और लोअर सफिक्स लगा रहा, मतलब इसके लटके हुए रहेंगे कुछ चीजें। तो इसमें हो सकता है कि कुछ ऐसा ना आई जे के टर्म में ऐसा कुछ है ना, इसके लटके हुए हैं, जैसे लटका कर लिखो ना, ए नोट करके ऐसे नीचे, वही आई जे नीचे करके लिखना है आपको, राइट। नोट ए नोट लिखो ना इस तरह से, है ना, ए वन ए टू ऐसा कर कुछ करके, ठीक है। तो ऐसे टर्म में आपको एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। ये तो जनरल एलिमेंट हो गया कि मतलब ये सबके लिए हो गया। तो स्पेसिफाई कैसे करेंगे सर, सिर्फ इसी के लिए हो, ठीक है, तो उसके लिए बताते हैं। ये जनरल एलिमेंट हो गया इसके लिए, ये आपका जनरल एलिमेंट कहलाता है। आई जे के टर्म में दे देगा ना, ये आपका जनरल एलिमेंट होता है। ये मतलब फिक्स नहीं है कि किसके लिए पता चल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आई जे का ना, तो आई आपको पता चला आई रो, रो को रिप्रेजेंट करता है। और ये जे है जो कॉलम, जेथ कॉलम में है एलिमेंट, ठीक है। देखिए उसके बारे में बताते हैं आपको, पहले इसके बाद समझिएगा। इस सेवन, है ना, इसके बारे में एक बात करेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि सर जो यहाँ पे है, यहाँ पे देखिएगा, तो ये आपका पहला रो है बच्चा, और ये आपका सेकंड रो है, राइट। और यहाँ से एक बात और देखिएगा कि ये आपका, है ना, यहाँ से देखिएगा, तो ये आपका R1 है बच्चा, और ये आपका R2 है, ठीक है। और ये आपका C1 है, C2 है, और ये C3 है, राइट। तो यहाँ से एक बात बताना, इस सेवन को हम किस रो में बोलेंगे, तो बोलेंगे सर पहला रो में बैठा हुआ है। तो पहले रो पूछ रहे हैं, सेवन का पोजीशन पूछ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं सेवन का पोजीशन बताइए, पोजीशन ऑफ पोजीशन ऑफ सेवन। तो क्या आप इसके बारे में बोल रहे हो बच्चा, आप क्या कहना चाह रहे हो इसके बारे में बताओ जरा। सेवन के बारे में क्या बता रहे हो आप, तो बोल रहे हो सर इसके पोजीशंस के बारे में हम बस इतना बता रहे हैं। वो देखिएगा, इसके बारे में हम बस इतना जानते हैं, देखिएगा, देखिएगा, हम इसके बारे में सिर्फ इतना जानते हैं कि ये बैठा हुआ कहाँ है, तो बोलेंगे ये एक पहले एलिमेंट है ना, एलिमेंट है। तो इसके बारे में बोलेंगे कि सर ये एलिमेंट है, कहाँ का एलिमेंट ऑफ कहाँ का, बोलेंगे सर पहला रो का है, पहले रो वाला लिखना होता है। तो एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, हम बोलेंगे फर्स्ट रो का सर, फर्स्ट रो का है। एंड कॉलम बताना है बाद में, कॉलम, ठीक है, तो किस साथ में किस कॉलम है, तो सर पहला कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में। ये आपका पोजीशन हो गया, राइट। और आपको पता है एलिमेंट ये कैपिटल एक मैट्रिक्स का एलिमेंट स्मॉल ए में रहा होगा, तो इसको सिंपली ऐसे लिखा जाता है कि सर ये एलिमेंट है, कैपिटल ए मैट्रिक्स का था स्मॉल ए में रहा होगा। और ये
मैट्रिक्स है ना, ये जो एलिमेंट है पहला रो का है तो पहले रो वाला यहाँ पर लिखना होता है पहले, और ये पहले कॉलम का है तो 1 यहाँ पर। ये बाद वाला E11 नहीं पढ़ना, A11 नहीं पढ़ेंगे, A11 पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो पहले वाला है ना ये वाला 1, ये आपको रो को बता रहा है, इस चीज़ को बता रहा है बच्चा रो को। बाद वाला 1 है ये आपको कॉलम को बता रहा है। बात आ रहा है समझ में? बस यही कहानी है। वही कारण आई जे वाला अगर है इसका मतलब क्या है, ये जो एलिमेंट है ith रो एंड jth कॉलम का है ना बैठा हुआ। और ये स्मॉल ए में इसका मतलब कहीं ना कहीं कैपिटल एक मैट्रिक्स एलिमेंट रहा होगा। राइट, यहाँ तक क्लियर है बच्चा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो अगर हम 5 के बारे में पूछेंगे, पोजीशन ऑफ 5 बताओ, तो 5 के बारे में क्या बोलोगे? 5 किसका वैल्यू होगा? पहले तो स्मॉल ए में रहा होगा, सेकंड रो, तो रो वाला पहले लिखना है, फिर कॉलम वाला। 5 किसमें? सेकंड कॉलम में। ये 5 इसका वैल्यू हो गया, A22 का वैल्यू 5 हो गया। अगर हम बोलेंगे बताओ A13 का वैल्यू कितना बताओ, तो पहले तो ए है तो कैपिटल ए मैट्रिक्स में मिलेगा, तो पहले A1 लिखा हुआ है, नहीं पहले वाला रो होता है, तो रो पहला रो ढूंढेंगे, पहला रो में होगा ही कहीं ना कहीं, ठीक है। तो चलिए ये तीनों में कोई होगा। अब आउट कंफर्म करने के लिए कॉलम पे देखेंगे, कॉलम पे देखेंगे तीसरा कॉलम है, तो इसी में कहीं ना कहीं रहा होगा बच्चा, और तीसरा कॉलम पहला दूसरा तीसरा, तो यानी 0 हो गया। क्लियर है? अगर हम पूछते हैं A22 का वैल्यू बताइए, तो पहले तो चलिए रो होता है बच्चा, ये रो होता है, तो सेकंड रो में उतर गए, यानी पहला रो दूसरा रो। अब इसी कंफर्म है कि यही तीनों में कोई होगा। अब और कंफर्म करने के लिए कॉलम पे चलेंगे, तो दूसरा कॉलम है तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो 5 का आ गया, इसका वैल्यू 5 हो गया। राइट, राइट बच्चा। अच्छा ये ऊपर ही तो लिखा हुआ था है ना। कोई दिक्कत वाली बात है क्या बच्चा? बताओ, यहाँ तक हो चुका है आपके? आ रहा बच्चा समझ में अच्छे तरीके से? बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? चलो आगे बढ़े क्या? इसी पे क्वेश्चन थोड़ा लगा लेते हैं, ठीक है, इस पे थोड़ा क्वेश्चन लगा लेते हैं। राइट, चलिए इस पे क्वेश्चन लगा लेते हैं, मजा आ जाएगा, देखना। 1 2 3 4 5 और -6, राइट। और एक बिग क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चा, 7 8 9 10 11 और -5, राइट। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 1 2 3, राइट। चलो मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना बच्चा। और यहाँ से आपको फाइंड करने बोल दिया ना, यहाँ से आपको फाइंड करने बोल दिया कि पहला बताओ, पहला जरा बताओ मुन्ना, पहला बताओ कि निकालिए A11 प्लस B12 माइनस C13, C13 नहीं C2। चलिए इसका वैल्यू निकालना है बच्चा, तो बोलो सर आराम से निकाल लेंगे। A11 है ना, A11 का वैल्यू, तो पहले एक बात ध्यान रखना बच्चा, आंख बंद करके आंसर नहीं करना। पहली बात है स्मॉल ए में है, तो ये ढूंढोगे कहाँ इसको? इसमें ढूंढोगे क्या? नहीं, स्मॉल ए है इसका मतलब कैपिटल ए में रहा होगा, कैपिटल ए वाला मैट्रिक्स का एलिमेंट रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं करस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर में होता है, तो ये कहीं ना कहीं मिलेगा कैपिटल ए वाला मैट्रिक्स में, राइट। या स्मॉल बी तो कैपिटल बी वाला में मिलेगा, स्मॉल सी कैपिटल सी वाला में मिलेगा। पहली बात इतना समझ में आना चाहिए। और ये पहला रो और पहला कॉलम का था, पहला रो तो इसमें ढूंढेंगे, और पहला रो में रहा होगा कहीं ना कहीं, तीनों में कोई होगा। कंफर्म आउट करने के लिए कॉलम पहला है, तो इसका मतलब पहला 1, तो वैल्यू 1 मिल गया। B12 में बी वाला में आ जाए मैट्रिक्स में, राइट है बच्चे। अब पहला रो का एलिमेंट है, इसका मतलब इसी में से कोई ना कोई है। सेकंड कॉलम का है यानी 8, 8 हो गया, राइट। माइनस C22 का है, सी में इसमें मिलेगा, स्मॉल सी है बच्चा, स्मॉल सी। तो पहले रो है बच्चा, सेकंड रो है, यानी इसका मतलब ये वाला में से है। और है ना सेकंड कॉलम है, मतलब ये वाला है, राइट बच्चा, यानी 4 पे, राइट बच्चा, 4। तो आ गया हाँ 8 1 9 है ना, -4 यानी 5 आंसर हो गया। आगे बच्चा समझ में अच्छे तरीके से। और इसी में कोई अलजेब्रा पूछ लेगा, जो जोड़ है घटाओ है, यहाँ पर कल को गुना दे देगा, कल को होल स्क्वायर इसमें लगा लेगा, और कल को इसमें होल स्क्वायर लगा लिया ऐसे, इसमें इस पे भी होल स्क्वायर चलेगा, इस पे भी होल स्क्वायर चलेगा, इस पे भी होल स्क्वायर चलेगा, 25 हो गया आंसर। अब इतना तो आपको बोर्ड मस जैसे भी यूज करा देगा, कल को इसमें कई तरह का ऑपरेशन यूज कर लेगा बोर्ड मस, कहीं कभी आपस में ये दोनों गुना कर लेगा, इसको इसको इसका गुना कर लेगा, ऐटी मतलब बहुत सारे क्वेश्चन करे जा सकते हैं। आपको बस देखना है कि इसको फाइंड आउट कर लेना, पटक देना इसमें, तो आप जैसे कहेगा उसे कर दो, बट्टा कर दे, डब्बा कर दे, कुछ भी कर दे, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आपको फाइंड आउट करना आ गया, काम खत्म है। चलिए एक आपको और सिखाते हैं मजेदार चीज इसमें, एक क्वेश्चन और सिखाते हैं, देखिएगा। अगर आपको कल को इसमें पूछ दे ऐसा
इसमें ऐसा पूछते हैं, देखिएगा। चलिए, इसमें तो हो गया बच्चा, इसमें कोई लफड़ा है नहीं, कोई लफड़ा है नहीं। अगर पूछ दे इसमें से कि अगर कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं पी, जो ए बी के बराबर है ना, ए बी के बराबर है। ठीक है बच्चा, ये 2/3 है और ये 2/3, तो गुना होगा नहीं पॉसिबल। ऐसा करते हैं कि देखिएगा, तो देखिएगा यहाँ पे एक और स्मार्ट अप्रोच सिखाने वाले हैं आप, देखिएगा। एक और डीप कर लेते हैं इसमें, इसमें हम 1 2 3 कर लेते हैं, अब सही हो जाएगा। अब देखिएगा, अब आपको एक काम करते हैं कि एडी एक मैट्रिक्स है, जो दोनों को गुना आपको तो सिखाए नहीं, बट जान लीजिए दोनों को आपस में ए इंटू डी है, कुछ नहीं तो गुना है, तो आपस में गुना हो रहा है। इसको एक नया मैट्रिक्स सी मान लिया, यानी जो गुना करके आएगा, आपको गुना भी पता नहीं है कि मैट्रिक्स को कैसे करते हैं, बिना गुना जाने हुए वो आंसर कर लीजिएगा, वही आप स्मार्ट अप्रोच सिखा रहे हैं आपको। और गुना करना भी नहीं है, अगर आता भी तो भी नहीं करना है, बेवकूफ़ी नहीं करना है, राइट। देखिएगा, तो आपको मान लो कि ये दोनों गुना करके जो आ रहा है बच्चा, पी आ रहा है, क्या आ रहा है, पी आ रहा है, राइट। चलिए, ये गुना करके पी आ रहा है, तो अब इसको करना कैसे जो बताते हैं आपको, देखिएगा। तो अगर गुना करके पी आ रहा है, उसको पी बोल दिया, तो पी का स्मॉल, तो स्मॉल इसका जो एलिमेंट रहेगा बच्चा, हाँ स्मॉल पी में रहेगा, तो इसमें पी में स्मॉल पी में रहेगा, तो इसमें पूछेगा 1 2 का वैल्यू बताओ। ठीक है, इसके एलिमेंट बता देना। तो करना क्या है ना, करना सिंपल सा है बच्चा, ठीक है। देखो करना क्या है, ठीक है। देखना, पहला मैट्रिक्स का, ये जो मैट्रिक्स का है, ठीक है, पहला मैट्रिक्स का इसका रो उठाना, ये है ना, ये रो है और ये कॉलम है, तो पहला मैट्रिक्स का पहला रो उठाना, फर्स्ट रो, पहला मैट्रिक्स का, और ये जो कॉलम है ना, इस सेकंड में से उठाना आप, क्या उठाना आप, सेकंड में से उठाना, ठीक है। ये सेकंड रो उठाना, ये कैसे पता चला क्या उठाना है, इसको देखते हैं, राइट बच्चा, इसको देखते हैं, ठीक है, इसको देख के पता चला। तो चलो, एक फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो का उठाना है, राइट, ए का, चलिएगा। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, देखिएगा, देखिएगा, चलिएगा, ये हो गया बच्चा, A12 का निकालना है, तो देखिएगा आराम से मिल जाएगा, देखिएगा। तो अब आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है, एडी तो मल्टीप्लाई होकर आएगा, उसके इतने पोजीशन का एलिमेंट क्या होगा, वो फाइंड आउट कर सकते हो आप। देखिए कैसे करने वाले हैं हम। तो पहला मैट्रिक्स का, है ना, पहला रो पकड़िए, ठीक है, उसको गुना करा लीजिएगा, ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, पहला रो का, ठीक है बच्चा, पहला रो का पकड़िएगा, फर्स्ट रो का, तो यानी 1, ठीक है, और ये सेकंड कॉलम, है ना, सेकंड कॉलम पकड़ लीजिए इसका, है ना, इसका डी का, ये आपस में दोनों को गुना कर लीजिए, पहला को पहला से, 1 का 5 से कर लीजिए, पेयर बनेगा ही, पड़े बनेगा यहाँ पे, 2 का 6 से कर लीजिए, और 3 का 7 से कर लीजिए, 3 का 7 से कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिएगा, आ जाएगा आपका आंसर, राइट। क्योंकि देखिए, फर्स्ट रो पकड़ेंगे तो पूरे पकड़ेंगे, राइट, सेकंड कॉलम तो सेकंड कॉलम, ठीक है, पूरे पकड़ेंगे, और आपस में करा देंगे गुना, क्योंकि है बीच में गुना, तो आपस में गुना करके ऐड कर लेंगे, राइट। ये तरीका होता है, 5 + 12 + 21, तो कितना हो गया बच्चा, 12 × 5 = 17, 17 × 18 38 हो गया, राइट बच्चा, आपको आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक, कोई लफड़ा नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है। और इस पे फ्यूचर में और क्वेश्चन करवा देंगे आपसे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे हम लोग, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं बच्चा, देखिएगा। अब आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स है, तो इससे पहले ना एक बात सिखाते हैं आपको, एक बात और इसमें देखिएगा,
कि किसी भी मैट्रिक्स को ना यहाँ तक सीख गए कि किसी भी मैट्रिक्स को और शॉर्ट फॉर्म में ना इसके अगर ये आपको पता है कि इसका एलिमेंट तो ए आई जे में रहा होगा और ये स्मॉल ब्रैकेट ये वाला भी, चलो दोनों कर देते तीनों कर देते, और ये कुछ मैट्रिक्स रहा होगा तो कहीं ना कहीं ऑर्डर भी रहा होगा। तो आपको जनरल फॉर्म में ऐसे छोटा फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी भी मैट्रिक्स, ऐसे भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये क्या दिखा रहा है बच्चा, ये ऑर्डर को शो कर रहा है, ये क्या है इसका ऑर्डर यानी साइज मैट्रिक्स का कितना लंबा चौड़ा है। ये आपका जनरल एलिमेंट हो, जनरल एलिमेंट क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये स्पेसिफाइड नहीं किया गया कि पहला रो के पहले कॉलम में कि पहला रो का सेकंड कॉलम में। ये जनरल सबके लिए जितने भी ऑर्डर कर रहा होगा तो पूरे एलिमेंट को कवर कर रहा है, राइट। तो ये आपको जनरल एलिमेंट, इसीलिए इसको बोलते हैं जनरल एलिमेंट, इसको जनरल एलिमेंट बोला जाता है बच्चा, राइट। इसको जनरल एलिमेंट बोलेंगे। और ये आपको पता है ब्रैकेट है, तो यहाँ तक कवर है, क्लियर बच्चा, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, आई का वैल्यू क्या रहेगा, आई का वैल्यू उसके बीच में रहेगा, ठीक है। आई का वैल्यू एम तक रहेगा, आई का वैल्यू क्या रहेगा, एम तक रहेगा, ठीक है। और जे का वैल्यू क्या रहेगा, एन तक रहेगा, उससे जे, है ना, एन से थोड़ा या बराबर रहेगा, राइट। ये इसके बारे में, ये क्या बताना चाह रहे हैं, देखो बता रहे हैं, अगर ये ज़्यादा नहीं हो सकता, इसे देखो बताना चाह रहे हैं हम यहाँ पे, ऐसे समझिए, ऐसे है, राइट। इसका ऑर्डर कितना बचा, 2 रो और 3 कॉलम, राइट। तो ये देखना, यही तो एम बाई एन था ना, राइट। इसके जो एलिमेंट है ना, इसके जो, अगर ये स्मॉल एक जनरल एलिमेंट लिखोगे सबके लिए तो आई जे में लिखोगे, राइट। तो बताना अगर आई का वैल्यू और जे का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है। आई मतलब रो होता है बच्चा, आई तो हमेशा रो रखोगे, आर ये 1 और 2 रो है, कि आई का वैल्यू कैसे कितना हो सकता है, 1 और 2 ही हो सकता है, और जे कितना हो सकता है, कॉलम, यानी जे का वैल्यू हो सकता है 1 और 2 और 3 हो सकता है, ये नहीं हो सकता बच्चा। तो बताना, अच्छा 1 से लेके चलेगा, इसका वैल्यू 1 से लेके, ठीक है, 1 से लेके एम तक, और ये 1 से लेके एन तक, ठीक है। तो देखना ये आई का वैल्यू क्या 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और जाएगा कहाँ तक, ये 2 तक गया, 2 का मतलब यहाँ रो तक मैक्सिमम, क्योंकि दो ही रो है मैक्सिमम। जे का वैल्यू कितना 1 से स्टार्ट होगा कहाँ तक जाएगा, जितना इसमें मैक्सिमम कॉलम की संख्या है, यानी 3 तक गया, राइट। तो यही बताना चाह रहे हैं कि ये जो ऐसे है ना जनरलाइज, इसको अगर कहीं ऐसा नोटेशन दिया रहे तो आपको कंफर्म पता हो रहना चाहिए कि अगर ऐसा दे दिया है, ऐसा दे दिया तो ये शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन है। आपको पता है आई मैक्सिमम एम तक ही जाएगा, 1 से स्टार्ट होकर, और जे कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम एन तक जाएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चा, राइट। तो ये रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स का शॉर्ट फॉर्म में। चलिए, अगर कोई मैट्रिक्स बी रहा होगा बच्चा तो इसको स्मॉल बी में लिखेगा ऐसे आई के रूप में, राइट, स्मॉल ऐसे। बताना एम का वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक गया होगा बच्चा, आई तक, अरे आई है, आई स्टार्ट हो गया, आई का वैल्यू कहाँ तक रहा होगा बच्चा, एम तक, है ना, 1 से स्टार्ट होगा। एन का वैल्यू क्या, मतलब जे का वैल्यू क्या रहा होगा यहाँ पे, मैक्सिमम 1 से स्टार्ट होता है पता है, और एन तक गया होगा इक्वल तक, है ना। चलिए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, अब हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं मैट्रिक्स को, इस पे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, देखिएगा। अगर कोई मैट्रिक्स है, इस पे क्वेश्चन देखो कैसे पूछे जाएंगे, आगे होंगे पूछे हुए क्वेश्चन, तो हम पहले एक करा देते हैं अपना मन से, आपको लिखेगा बहुत आसान होता है ये, सब बेसिक आपको क्लियर करा चुके हैं। कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर 3/2 if its its general element, its general element are given by आई के बराबर, आई 2i प्लस जे, ऐसा कुछ करके दे देगा, राइट है बच्चा, ऐसा करके आपको दे देगा, देखिएगा बहुत आसान है, देखिएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, आपको इसमें डाटा क्या क्या देगा। पहले एक बात है कि बच्चा ऑर्डर,
ऑर्डर पे ध्यान देना आपको। ऑर्डर, ऑर्डर आपको दिया हुआ रहेगा। ऑर्डर दिया हुआ रहेगा, एक जनरल एलिमेंट रहेगा, दो डाटा रहेगा। जब भी कंस्ट्रक्शन का आएगा जनरली तो दो डाटा गिवन रहेगा। इसमें जो गिवन डाटा रहेगा बच्चा, गिवन डाटा जो रहेगा, ठीक है, वो रहेगा आपका एक ऑर्डर। ये मेंशन कर लेना कहीं ना कहीं शॉर्टकट में, आपको ध्यान रहेगा। ऑर्डर रहेगा, एक जनरल एलिमेंट रहेगा। जनरल एलिमेंट रहेगा, पता बाबू, राइट। ये आपको दो चीज पता रहेगा, दो चीज पता रहेगा, राइट। और इससे कैसे कहानी करेंगे, कैसे भी हमको दिखने वाला मैट्रिक्स पता हो जाएगा। अभी तक तो आपको मैट्रिक्स दिख नहीं रहा, लेकिन ये क्वेश्चन दे दिया कॉन्स्टेंट, मतलब पता करना, वो मैट्रिक्स को बनाना है। तो मैट्रिक्स है कौन, चेहरा दिखाना है उसको, अभी छुपा हुआ है। देखिएगा, आपको गिवन है मैट्रिक्स, तो हम अगर जैसे एलिमेंट से हम यहाँ से आपको सब बेसिक वो करा चुके हैं। यहाँ से आप एक बात का अंदाजा लगा सकते हो बच्चा, ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, ये एलिमेंट है जो स्मॉल ए में है, इसका मतलब मैट्रिक्स किस में रहा होगा, कैपिटल ए में रहा होगा। मैट्रिक्स तो आपको पता है बच्चा, कैपिटल ए में रहा होगा। ये तो समझ में आ गया सर, यहाँ तो पता चल गया कि चलिए सोल्यूशन जब करने वाले हैं तो मैट्रिक्स तो ये रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर भी पता है सर, हमें डब्बा का साइज भी पता है कि सर कितना बड़ा रहने वाला है, 3/2 का पता है। यानी हमें, अब इसको बताओ, स्मॉल ए में एलिमेंट है तो भर लेते हैं स्मॉल ए में, 3 ठो रो रहा होगा और 2 ठो कॉलम रहा होगा, ठीक है। यानी ए कॉलम तो दो ही हो जाएगा ऐसे, और 3 लाइन ऐसे जाएगा। स्मॉल ए में एलिमेंट है तो स्मॉल ए में भर देते हैं, क्योंकि एलिमेंट तो स्मॉल में। और आपको पता है कि एक पर्टिकुलर पोजीशन भी होता है, रो और कॉलम पर्टिकुलर पोजीशन के साथ भर लेंगे। आपको पता है कि सर ये पहला रो है और ये आपका दूसरा रो होता है, और ये आपका तीसरा रो होता है। क्लियर है बच्चा, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, बताओ। और ये आपको अच्छे से पता होगा बच्चा, ये क्या होता है, देखिएगा, ये आपका C1 है बच्चा, और ये आपका C2 है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब इसको पोजीशन भरते हैं, यहाँ पर भर सकते हो पोजीशन, इसके पोजीशन को भर सकते हो कि सर पहला रो में है तो ये 1 1 रहा होगा, क्योंकि है ना, लोअर सफिक्स रहता है एलिमेंट के पास। और ये सेकंड रो में है तो पहले रो, क्योंकि रो ही पहले लिखा जाता है बच्चा। और थर्ड रो में रहा होगा तो ये थर्ड रो रहा होगा, है ना, ऐसे। और ये अब कॉलम दर्शाएंगे, सर पहला कॉलम का एलिमेंट है तो 1 1, बाद में, है ना, इस सेकंड कॉलम का एलिमेंट तो 2, ठीक है बच्चा, ये 2, है ना, यहाँ पर 2, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। तो ये होगा ना एलिमेंट, ऐसा है ना, ये स्पेसिफाई कर दिया गया कि कहाँ पर का बैठा हुआ एलिमेंट है। चलो यहाँ तक तो पता चल गया। सर एक चीज़ और डाटा दे रखा है, ये तो हमें मैट्रिक्स का फॉर्मेट दिखने लगा। एक डाटा और दे रखा है यहाँ पर, गिवन है ये, आल्सो क्या है इसमें गिवन है, आल्सो गिवन क्या है कि Aij बराबर आपको 2i प्लस जे, ये दे रखा है। अब यहाँ से फायदा ये है कि सबका एलिमेंट का वैल्यू निकाला जा सकता है। अगर देख लो बाबू, पहला कॉलम में एलिमेंट है तो A1, ये कहीं से भी लाइन से निकाल लीजिए ताकि वैल्यू पुट करने में आसान हो, चाहे आपको रो वाइज शो कर देखिए या कॉलम वाइज देखिए। चलो हम पहला कॉलम का सबका वैल्यू निकाल लेते हैं, तो पहले A11 का निकालते हैं, यहाँ से तुलना करिएगा। ए तो सेम है बच्चा, आई की जगह पर कितना 1 है और जे का जगह पर 2, यानी आई और जे का वैल्यू मिल गया, यहाँ पटक दीजिए। इसमें आपको चेंज रह सकता है क्वेश्चन में, ये इसको चेंज करेगा, कुछ भी, है ना, चाहे होल स्क्वायर लगा दे या मोड लगा दे या कुछ भी व्हाट एवर कर दे। आपको चाहिए कि आई और जे का वैल्यू चाहिए, अगर उसमें बोर्ड मास में कुछ भी कर दे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें वैल्यू मिल चुका, आई और जे का वैल्यू इसमें पटक दो, इस तरह कुछ भी आपको दे दे उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। तो यहाँ से ये 2 × 1, आई का वैल्यू 1 मिल चुका है यहाँ से, और जे का वैल्यू 1 मिल चुका है। अब हल कर लीजिए, 2 1 3 आ गया, राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ से 2 1 का वैल्यू निकाला, हम कॉलम वाइज पहले शो कर लेते हैं, राइट। आई का वैल्यू देखो, अब वो है ना, I2 हो चुका है, और जे का वैल्यू बाद बाद वाला जे यानी 1 है। अब पटक दो यहाँ पर वैल्यू, आई का वैल्यू 2 मिल चुका था और जे का वैल्यू 1 है, तो 2 दूनी 4 1 5, फिर A31। अब आई का वैल्यू 3 हो चुका है, जे का वैल्यू 1 हो चुका है, राइट। तो रख दो यहाँ पर वैल्यू, 3 + 1, 3 दूनी 6 1 7 है, राइट। चलो ये हो चुका है। और थोड़े से देखिएगा, अब यहाँ पर इसको निकाल लेते हैं बच्चा, देखिएगा, अब इसको निकाल लेते हैं हम लोग इसके बारे में, राइट। सेकंड कॉलम का A12 का वैल्यू निकाल लेते हैं, राइट। फिर A22 का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर
2 का वैल्यू निकाले थे, राइट। तो इसको निकालोगे तुलना करके, तो 2 × 2 तो फिक्स्ड है, आई का वैल्यू 1 हो जाएगा और जे का वैल्यू अगर 2 हो जाएगा यहाँ पे, राइट। तो 2 2 4 हो जाएगा बच्चा। यहाँ पर 2 तो फिक्स होता है, आई का वैल्यू 2 है और यहाँ पर 2 हो जाएगा जे का। 2 दूनी 4 तो 6, 2 × 3 +2 हो जाएगा, राइट। 3 दूनी 6 2 8 हो गया। अब इसको वैल्यू सबका आ चुका है, इसमें ए का वैल्यू आप निकाल सकते हो। ए का वैल्यू इसलिए क्या हो जाएगा बच्चा, बताओ जरा। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर ए का जो वैल्यू होने वाला है हम लोग का, इसलिए यहाँ पर 9 करके लिखेंगे हम लोग। ए का जो वैल्यू लिखेंगे 9, ए बराबर क्या आप लिख सकते हो बताओ? ए का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो बच्चा? ए आपको ये था, इसमें वैल्यू निकाल चुके हो। कॉलम का देखो ना, ये तीनों निकाल चुके, 3 5 7 पहला कॉलम रख देते हैं, 3 5 7, इसीलिए हम लाइन से निकाले थे कि रखने में आसान हो। अब सेकंड कॉलम के ये निकाले थे 4 6 8, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, राइट है बच्चा। ये फाइनल आंसर हो गया, अब आईना जैसा दिख रहा है आंसर आपका, राइट। तो यही था आपका, बहुत मजा आ गया होगा। तो कोई भी क्वेश्चन रहेंगे तो आसानी से बना लो कंस्ट्रक्शन का। तो चलो, कंस्ट्रक्शन आप सीख चुके हैं, इस पर और भी क्वेश्चन लगाने वाले हैं हम लोग आगे, तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग सीखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बच्चा, राइट। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में सीखते हैं। तो देखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है क्या। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, सिंपल सा कहानी बता, अ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स exists only in a square form, राइट बच्चा। इन अ स्क्वायर फॉर्म, स्क्वायर फॉर्म में बच्चा, राइट। स्क्वायर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कहने का मतलब, कहने का अर्थ क्या है, क्या मैट्रिक्स, a matrix having number of row, matrix having number of row is equal to number of column, राइट है बच्चा। तो ये इसमें एक कहानी है, या तो ऐसे बोल देगा, a matrix, या तो ऐसे कहानी रह जाएगा बच्चा, a matrix a matrix ए, मान लो m/n है, एक मैट्रिक्स जो इसका ऑर्डर m/n है बच्चा, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करें हम लोग, तो ये कब कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। इतना इज said to be said to be said to be a square matrix if m बराबर n, राइट। m बराबर तो सब एक ही है, आपको लग रहा होगा सर अलग अलग कहानी कर रहे हो आप, लेकिन है एक ही। देखिएगा, देखना बच्चा, ठीक है। ये सब एक ही है, और देखिए कैसे एक है जो बताते हैं। देखिएगा, पहला बोला कि स्क्वायर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसके एग्जाम्पल पे गौर दर्शाइएगा, गौर कीजिएगा थोड़ा सा, देखिएगा। तो एग्जाम्पल इसके लेते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स ए है ना, 1 2 3 4, और एक बी एग्जाम्पल लेते हैं बच्चा, 5 7 8 0 -1 0 7 8 9, ये है ऐसे, ठीक है। तो ये आपको देख सकते हो, इसमें 3 बाई 3 ऑर्डर का है बच्चा, ठीक है। और ये 2 बाई 2 का है। स्क्वायर फॉर्म कहने का मतलब ये है, देखो स्क्वायर फॉर्म में है, ये स्क्वायर फॉर्म में समझ में आ रहा है। ए मैट्रिक्स एग्जिस्ट ओनली इन स्क्वायर फॉर्म, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। जो स्क्वायर फॉर्म में दिखेगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, पहली बात। अगला, a matrix having number of rows is equal to number of columns, यानी ऐसा मैट्रिक्स जो रो और कॉलम की संख्या सेम रखता हो। आपको ऑर्डर में क्या होता है, ऑर्डर डिफाइन कैसे होता है, ये किसकी संख्या रहता है, ये तो रो की ही संख्या रहता है बच्चा, पहले वाला। और ये किसकी संख्या रहता है, कॉलम की ही संख्या तो रहती है। तो बताओ दोनों सेम है कि नहीं, बताओ। ये किसकी संख्या रहती है बच्चा, रो की संख्या ही तो रहती है, और ये किसकी संख्या रहती है, कॉलम की संख्या रहती है।
बताना यहाँ पर दोनों इक्वल है इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स है। तीसरा डेफिनेशन कह रहा है कि अगर कोई भी ऑर्डर है जिसको ऑर्डर पता है, तो ये मैट्रिक्स ऑर्डर हम कैसे लिख सकते हैं बताओ। मैट्रिक्स ये है, इसका ऑर्डर क्या है 2 बाई 2 है, ये मैट्रिक्स को हम कैसे बोलेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो देखो कहा कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब बोलेंगे जब ये दोनों सेम हो, एम और एन इक्वल हो। इसका मतलब ओवरऑल रो और कॉलम संख्या ही तो इक्वल कहना चाह रहा है। डेफिनेशन सब एक दूसरे को रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो देखना रो और कॉलम संख्या सेम है, ये दोनों बराबर है, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। समझ में आ रहा है? ऑर्डर से भी आप पता कर सकते हो, यानी रो और कॉलम की संख्या सेम होना चाहिए। तो ये तरीके पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं क्वेश्चन के, तो इसीलिए हम तीनों तरीके बता दें, राइट। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिए जाते हैं कि ये कब कहलाता है, तो ये ऑप्शन में से बैठा रहता है इक्वल, राइट। तो आपको समझ में आ गया, एग्जाम्पल भी दे दिए। चलो अब बढ़ते हैं बच्चा आगे, राइट। चलो बाबू ये हो चुका है आपके, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। इसमें आप देखना बच्चा, इसमें आपको कह रहा है क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है स्क्वायर मैट्रिक्स में। चलो पहली बात करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ना रहे तो क्या करते हैं, है ना। पहली बात है कि अगर कोई एनी मैट्रिक्स रहे या स्क्वायर कोई भी मैट्रिक्स रहे, है ना, स्क्वायर हो या कोई भी एनी मैट्रिक्स, हम कर लेते हैं एनी मैट्रिक्स। और कोई भी मैट्रिक्स दे रखा हो बच्चा, राइट। और इसमें अगर एलिमेंट की संख्या की बात कर लिया जाए, राइट, अगर कोई मैट्रिक्स हो तो ऑर्डर तो रहा होगा, है ना, ऑफ ऑर्डर मान लेते हैं, कोई ऑर्डर रहा होगा। यानी कोई भी मैट्रिक्स है तो ऑर्डर आपको मान लो कि एम बाई एन का है। ये सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स है। इसमें अगर एलिमेंट की संख्या की बात करी जाए तो कितना होगा, सिंपली से आप गुना करा लेना है ना। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएंगे बताइए। उस मैट्रिक्स में एलिमेंट की संख्या कितना होगा, उस मैट्रिक्स में एलिमेंट की संख्या एम इंटू एन गुना करा लेना है। तो बोलना सर ये तो गुना होता नहीं है, जस्ट अ टेक्निक। देख देख इसका, है ना, फील कराते हैं। देखिएगा कोई मैट्रिक्स है, मान लो ऐसा है, ठीक है बच्चा। और इसमें हम एलिमेंट की संख्या पूछ लिया। पहली बात है कि अंदर वाले को एलिमेंट कहा जाता है बच्चा, राइट। ये सब अंदर वाले को ना एलिमेंट कहा जाता है, पहली बात ये जान लीजिए, राइट। एलिमेंट होता है, ये है ना, 2 एलिमेंट है, 3 है, 4 है, 0 है, 7 है, 6 है, 5, ये सब एलिमेंट कहलाते हैं। या इंट्री बोल सकते हो इसको, या इंट्री बोल सकते हो, या मेंबर बोल सकते हो, या तो कंस्टिट्यूएंट्स बोल सकते हो, कंस्टिट्यूएंट्स बोल सकते हो, राइट। देखिएगा तो यहाँ पे क्या है कि 2 है, राइट बच्चा। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपके 2 हैं, ठीक है। तो 2 एलिमेंट के रूप में कौन है, ज़्यादातर ये हम लोग यूज करते हैं इंट्री या एलिमेंट, राइट। तो यहाँ पे देखिएगा, तो एलिमेंट 2 है यहाँ पे, राइट। तो एलिमेंट की संख्या अगर आपसे पूछे तो काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6, इसमें एलिमेंट की संख्या बोलेंगे, बोलोगे सर एलिमेंट की संख्या इसमें कितना है, ए में एलिमेंट की संख्या सर इसमें, सर हमें 6 है। तो 6 को और क्या नहीं निकाला जा सकता था दूसरे तरीके से, अगर इसका मान लो इसका ऑर्डर पता होता आपको, तो इसका ऑर्डर कितना पता होता, 2 बाई 3, क्योंकि रियल में 2 बाई 3 ही इसका ऑर्डर है, 2 बाई 3, राइट। 2 ठो रो और 3 ठो कॉलम। तो सर अगर ऑर्डर को भी अगर गुना करा रहे हैं, हम डायरेक्टली हमें फायदे के लिए गुना बस करा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि 6 ही आ रहा है, एलिमेंट की संख्या के बराबर आ रहे हैं, तो फायदे मिल जाएंगे। इसका मतलब ये पता चला सर कि अगर हमें एलिमेंट की संख्या निकालना हो तो इसका फेस से हमको देखने से कोई लेना देना है नहीं, बस हमें ऑर्डर पता रहे। और ऑर्डर पता रहेगा, बस रो और कॉलम की संख्या को हम करा देंगे गुना। यानी हम बोलेंगे ये प्रोडक्ट ऑफ, अगर हमें निकालना तो प्रोडक्ट कर लेना है, यानी गुना। यानी प्रोडक्ट ऑफ हमें चाहिए, किसका प्रोडक्ट चाहिए बाबू, है ना, रो एंड कॉलम, है ना, रो एंड कॉलम। तो ये आपको दे देगा एलिमेंट की संख्या, राइट बच्चे। और रो, है ना, रो और कॉलम की संख्या का प्रोडक्ट चाहिए बस। ये कोई भी मैट्रिक्स के लिए काम कर जाएंगे, एलिमेंट की संख्या तो टोटल एलिमेंट की संख्या काउंट करना है तो बस गुना करा लेना ऑर्डर को, राइट बच्चे। तो ये बात आ गया सर समझ में। अब स्पेशली बात करते हैं सर स्क्वायर मैट्रिक्स की। इसमें इसमें हम बात करना है बच्चा स्क्वायर मैट्रिक्स की, ठीक है। चलो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं। हम स्क्वायर मैट्रिक्स पे बात करने वाले हैं स्पेशली अब। तो देखना ये इसमें है बच्चा स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लेते हैं 3 बाई 3 का ले लेते हैं, और ऑर्डर के ये लोअर सफिक्स के साथ ले लेते हैं, 2 2, और ये 2 3,
और ये 3 1 और ये 3 2 और ये 3 3, यही होगा बच्चा। ये 3 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और ये आपको पता है ना, पोजीशन के साथ एलिमेंट को मेंशन कर दें। क्लियर है, यहाँ तक तो आ गया होगा समझ में। सर ऐसा होगा होगा, ठीक है। और एक बात बताना बच्चा, इसमें जो होंगे ये वाला, ये एलिमेंट है ना, ये देख रहे होगे, हाँ। इसको अगर आप देख रहे होगे, ये जो है डायगोनल कहलाते हैं। आपको पता है कि डायगोनल सर ऐसे ऐसे होता है, डायगोनल कहलाता है क्रॉस वाला। सर इसमें तो दो डायगोनल है, बिल्कुल दो डायगोनल है। एक डायगोनल सर इधर से है, एक डायगोनल सर हमें इधर से भी दिख रहा है, ये वाला डायगोनल। राइट, बिल्कुल है डायगोनल। इसको बोलते हैं, ये जो वाइट वाला है ना, जो प्रिंसिपल, जो देखना यहाँ लेफ्ट हैंड रखना, राइट हैंड, राइट हैंड से जो गया है ना क्रॉस, उसको राइट वाले से, उसको बोलते हैं मेन डायगोनल, यानी यही मेन होता है, मेन डायगोनल बोलते हैं बच्चा। और बाय डिफॉल्ट याद रखना, इसको सिर्फ डायगोनल भी बोलते हैं। अगर सिर्फ डायगोनल की बात बोल रहा है तो आपको मेन डायगोनल ही बाय डिफॉल्ट समझने हैं, ठीक है। मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, डायगोनल में शॉर्ट में DIAG डॉट लिख देगा, ठीक है। और लीडिंग, या तो लीडिंग डायगोनल भी इसको बोल सकते हो, लीडिंग डायगोनल, सब एक ही बात है, या सिंपली डायगोनल बोल देगा। तो बाय डिफॉल्ट समझना कि अगर सिर्फ डायगोनल बोल देना, जैसे मान लिया बोल दिया कि इसमें डायगोनल एलिमेंट बताओ कौन कौन है, तो सर डायगोनल तो ये भी है, इसको सेकेंडरी डायगोनल बोलते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल हो गया मेन डायगोनल, तो इसको सेकेंडरी डायगोनल कहा जाता है, सेकेंडरी डायगोनल। लेकिन आपको अगर डायगोनल बोलो सर ये भी है भाई, लेकिन आपको बाय डिफॉल्ट याद रखना है, अगर डायगोनल की बात हो रहा है, अगर स्पेशली सेकेंडरी की, अगर इस डायगोनल की बात करेगा तो मेंशन करेगा वो इल्म है ना लैंग्वेज में कि सेकेंडरी डायगोनल, मेंशन करेगा। लेकिन अगर प्रिंसिपल डायगोनल अगर उसको बोलना होगा तो मेंशन नहीं करेगा, वो आपको सिर्फ बता देगा डायगोनल। अगर इसमें पूछेंगे, इसमें लिखने बोल देगा कि डायगोनल एलिमेंट बताओ कौन कौन है, इसमें देखा है ना, वो स्क्वायर मैट्रिक्स देती है, आप बोलेगा डायगोनल एलिमेंट कौन कौन है बताओ जरा। तो डायगोनल एलिमेंट कौन कौन बोलोगे, उन किसको बताओगे बताओ, इसको बोलोगे, ये वाले को बोलोगे। यहाँ पर A 1 1 है, A 2 2 है और A 3 3 है, राइट बच्चा, इसको बोलोगे। क्लियर है, क्लियर है बच्चा यहाँ तक, क्लियर है। एक बात और याद रखना बच्चा, कि अगर कल को ऐसा दे दिया 1 बाई 1, इसको आप फर्स्ट ऑर्डर भी कह सकते हो। क्लियर है, ये बात याद नोट कर लीजिएगा कहीं। 2 बाई 2 लिखा हुआ है तो इसको सेकंड ऑर्डर भी लिख सकता है, ये कोई सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कल को अगर 3 बाई 3 भी मिल गया तो सिंपली कह सकते हो थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। 3 बाई 3 का मैट्रिक्स मतलब थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स। क्यों ऐसा बोल देता है, क्यों सर ये सेम है, एक बार भी बोल देता है तो काम हो जाता है। ये थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स की चर्चा हो रही है ना, थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मतलब इनडायरेक्टली स्क्वायर मैट्रिक्स का पता चल पा रहा है, ठीक है। थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स मतलब 3 बाई 3, 3 रो है 3 कॉलम है, राइट। इससे पता होना चाहिए। तो सर हमें तो एक बात है कि सर इसको थर्ड ऑर्डर भी लिख सकते हैं कि थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स। क्लियर है यहाँ तक, चलिए इसके फायदे की बात करते हैं आप। चलो अब एक बात समझ में आ गया सर, डायगोनल इसको बोलते हैं, है ना, डायगोनल एलिमेंट ये हो गया, या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ये हो गया। एक बात बताना बच्चा, कि प्रिंसिपल डायगोनल में क्या दिख रहा होगा सर, ये जो आई और जे, इसको जनरल एलिमेंट के रूप में लिख देते हैं हम लोग। जनरल एलिमेंट अगर इसको, जनरल एलिमेंट में अगर इसको लिखें तो हम लोग आई जे के टर्म लिख देते हैं, है ना। ए आई जे के रूप में लिख देंगे, नहीं लिख देंगे बच्चा, लिख देंगे नहीं लिख देंगे, है ना। आई मैक्सिमम कहाँ तक गया, 3 तक। एक से अगर आई के बारे में बोलेंगे, एक से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा बताओ, 3 तक जाएगा। और जे भी वही होगा, एक से स्टार्ट होकर 3 तक जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा बच्चा। और एक बात बताना जरा, अगर ए आई जे के टर्म रहेगा तो बताना, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि आई और जे सेम है, देखो ना दोनों इक्वल है डायगोनल होने में, देखो ना ये आई और जे सेम है कि नहीं सेम है बच्चा, बताओ जरा, ये सेम है कि ना आई और जे। तो हम बोल देंगे कि यहाँ पर अगर जनरलाइज एलिमेंट की बात करेंगे तो आई बराबर जे सेम होगा यहाँ पे, अगर जनरल एलिमेंट से तुलना करेंगे तो। अच्छा, अगर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे की बात करोगे, अगर इसके 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 नीचे की बात करोगे, तो इसमें सर एक बात हमें चमक रहा है, क्या चमक रहा है सर, ये अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऊपर और नीचे दोनों सेम है, सेम पार्ट, यानी यहाँ पर इक्वल पार्ट रहेगा, इक्वल पार्ट रहेगा बच्चा, ये दोनों इक्वल पार्ट्स रहेंगे, यानी जितना ऊपर और उतना ही सेम भाग। आपको पता है कि सर एक स्क्वायर को दो भाग में बांट दोगे तो ऊपर और नीचे सेम भाग में बटेगा, तो उसमें एलिमेंट की संख्या भी सेम रहेंगी सर, बिल्कुल सेम रहेगा क्योंकि भाग ही सेम है। तो ये बात आ गई सर, ऊपर और नीचे एलिमेंट की संख्या सेम रहेंगे, बात आई यहाँ तक, क्लियर है।
तो बताना सर, ये नीचे वाला एलिमेंट है, इसमें एक खासियत दिख रहा है कि सर ये जो आई वाला है ना, जो पहले बैठा हुआ है, वो बड़ा है बाद वाले से। हम इसको कह सकते हैं कि जनरल एलिमेंट के रूप में कहेंगे, हम इसको कह सकते हैं कि सर पहले वाला है, जो आई नहीं आई है ना, पहले वाला अगर जनरल एलिमेंट के रूप से, तो आई बड़ा है बाद वाले से, मतलब आई बड़ा है जैसे। इसमें क्या है सर, बाद वाला बड़ा है, बाद वाला बड़ा है, यानी पहले छोटा है और बाद वाला बड़ा है, ये बड़ा है, ये बात है। तो आई जे के टर्म में तीनों को डिफाइन कर देंगे सर, ये बीच वाला रहेगा इक्वल रहेगा, यानी बीच वाले में क्या, आई बराबर जे है, और नीचे वाला में आई बड़ा है, ऊपर वाला में जे बड़ा है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, यहाँ तक तो समझिए, जनरलाइज के रूप में रिप्रेजेंट करना सीखे। और क्या सीखे सर, इसका टोटल एलिमेंट की संख्या अगर निकालना हो तो 3 3 9 हो जाएगा, गुना कर लो ऑर्डर को, ना तो काउंट भी कर सकते हो। एक टोटल एलिमेंट निकालना सीखे सर, एक बात ये और समझ गए। एक बात और सीख सकते हैं सर, डायगोनल में एलिमेंट की संख्या कितने हैं, प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट की संख्या कितना है, तो जितना ऑर्डर करा, कितना ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का है। 3 बाई 3 को थर्ड ऑर्डर भी लिख सकते हैं, तीन ही एलिमेंट रहेगा, देखो 1 2 3, तीन ही एलिमेंट है। क्लियर है बच्चा। अगर ये 4 बाई 4 का अगर लिखते हैं, A11, A12, A13, A14, राइट बच्चा, और A21, A22, और A23, और A24, और A31, और A32, और A33, और A34, और A41, A42, और A43, और A44। इसमें देखिएगा बच्चा, इसमें कितने एलिमेंट है, प्रिंस पेंटागोनल में है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है 4 बाई 4 का बच्चा। तो बताना इसमें 4 एलिमेंट आए, क्योंकि फोर्थ ऑर्डर का था ये। कितना ऑर्डर का बच्चा, फोर्थ ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो बताए थे ना, जितना ऑर्डर करेगा प्रिंस पेंटागोनल में, उतना ही एलिमेंट रहेंगे, 4 एलिमेंट, जिसमें से थर्ड एलिमेंट था। अब बताए थे ऊपर नीचे पार्ट सेम होता है बच्चा, ये दोनों पार्ट सेम होते हैं, तो इसमें एलिमेंट की संख्या सेम रहेगा, देखो 2 2 4 है ना, 2 2 4 1 5, 5 एलिमेंट इसमें भी है। क्लियर है बच्चा। तो बोलो सर, आप अगर सिर्फ ऑर्डर देते तो कैसे कैसे एलिमेंट की संख्या पता करेंगे, जरा हम वो बताओ। सर ये ऑर्डर दे देगा तो एलिमेंट की संख्या टोटल तो गुना करके निकालेंगे सर, तो काउंट भी कर सकते हैं, 16 ही आएगा, 16। सर प्रिंसिपल डायगोनल भी पता चल गया ऑर्डर से ही सिर्फ, कि सर 4 बाई 4 मतलब फोर्थ ऑर्डर है, मतलब इसमें जो रहेगा प्रिंसिपल डायगोनल में सिर्फ रहेगा तो 4 एलिमेंट रहेगा, ये भी पता चल गया। क्या और कोई उपाय है सर, कि सिर्फ ऑर्डर से ही ऊपर और नीचे की संख्या भी पता करा जा सके। ये तो पर पता सर, चाहे ऊपर कर ले चाहे नीचे पता कर ले, दोनों सेम रहेगा। ठीक है, तो दोनों को जोड़ कर अगर से एक का भी पता चल जाए, काम हो जाएगा। तो कैसे निकाल सकते हैं सर, एक काम कर सकते हैं, क्या करेंगे, टोटल का संख्या जब पता चल गया ही 16 है टोटल, और टोटल में इसको जब हटा लेंगे तो दोनों का मिला के पता चल जाएगा। अच्छा, दोनों का मिला के पता चल जाएगा तो उसको आधा कर लेंगे, तो ऊपर या नीचे का पता चल जाएगा। तो टोटल में से ना ये 4 एलिमेंट घटा लेंगे, यानी 12। तो 12 दोनों मिला के आ गया। अब आपको पता है कि 12 में ये दोनों शामिल है, 50-50%, आधा कर लेंगे, अच्छा, तो 6 एलिमेंट इसमें, 6 एलिमेंट इसमें। अरे भाई अच्छा कैसे आ रहा है, गलती आ रहा है, रुको। 4 चौके 16, इसको मिस्टेक हो गई, ये ठीक तो है। 6 एलिमेंट नहीं नजर आ रहा है, 3 2 5 ही आ रहा है, रुको 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 रुको। हाँ अच्छा तो है, ये कोई मिसिंग हो रहा था, देखो ये मिसिंग हो रहा है ना, ये वाला 6 एलिमेंट तो है बाबू, ये देखो 6 एलिमेंट है ना, 6 6 12 होंगे, इसमें भी 6 एलिमेंट, 2 2 4 6, ठीक है। अब क्लियर है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, ये 12 एलिमेंट है, 6 6 इसमें, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है क्या। तो देखना, आपको ये समझ में आ गया कि सर कैसे करना, टोटल में से डायगोनल अगर हटा लेंगे तो दोनों मिला के बचेगा, सिंपल सी है ना, टोटल एलिमेंट में अगर इसको सिर्फ हटा लिया जाए तो कौन बचेगा, ये और ये बचेगा, दोनों मिला के बचेगा। तो सर एक बात बताओ हमें, चलो अब देखना बच्चा आगे, ठीक है। और कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर ले लेते हैं, ये 5 बाई 5, यानी इसको हम बोल सकते हैं कि ये फिफ्थ ऑर्डर का मैट्रिक्स रहा होगा बच्चा, फिफ्थ ऑर्डर का मैट्रिक्स रहा होगा। सर टोटल एलिमेंट की संख्या कितने रहा होगा इसमें, टोटल एलिमेंट्स कितने रहा होगा बच्चा, बताओ जरा। सर टोटल तो गुना करके निकाल लेंगे, 25 25। सर अगर डायगोनल एलिमेंट की संख्या कितने रहा होगा इसमें, इसमें डायगोनल, यानी जो डायगोनल मतलब सिंपल सा, डायगोनल एलिमेंट कितना रहा होगा, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल की बात हो रहा है बाय डिफॉल्ट। तो ये फिफ्थ ऑर्डर का है तो 5 रहा होगा, सर 5। टोटल पता चल गया, डायगोनल पता चल गया, तो नॉन, जो है ना, नॉन डायगोनल एलिमेंट की संख्या कितने हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट की संख्या कितने हुए, एक बात है इसमें पता होना चाहिए, टर्म बता, है ना, कि अगर ये डायगोनल कहलाता है ना, तो इस बाकी जो एलिमेंट हो गया ना, इसको छोड़ा के इसको नॉन डायगोनल एलिमेंट कहा जाता है, ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया टर्म, कोई दिक्कत है, नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन हो गया बताओ, अगर ये डायगोनल है ना, ये
तो बाकी ये जो है ना 6 6 12 एलिमेंट, इसको नॉन डायगोनल एलिमेंट के कैटेगरी में रखा जाता है। तो नॉन डायगोनल के अंदर ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, मतलब डायगोनल को छोड़ के तो नॉन डायगोनल। सिंपल सी बात, ठीक है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट की संख्या क्या होगा, तो डायगोनल को हटा लेंगे टोटल में से। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे बच्चा बताओ, नॉन डायगोनल एलिमेंट की संख्या कितने हो जाएंगे बताओ, कितना हो टोटल, मतलब 25 में हटा लेंगे डायगोनल को, टोटल में डायगोनल हटा देंगे, नॉन डायगोनल बच जाएगा, सिंपल सी कहानी है। अच्छा, नॉन डायगोनल में दोनों ऊपर और नीचे वाला दोनों पार्ट जो इक्वल वाला पार्ट था दोनों शामिल था, देख लो। नॉन डायगोनल में दोनों वाला आ रहा था, डायगोनल हटा के ये वाला पार्ट ये दोनों मिला के नॉन डायगोनल में हो रहा था, है ना। तो ये दोनों पार्ट का घटा लिए तो नॉन डायगोनल ये और ये दोनों मिल के ना आया, दोनों पार्ट मिल के आया, ठीक है। तो देखिएगा, तो नॉन डायगोनल दोनों मिल के आया, तो पता है कि ऊपर और नीचे दोनों पार्ट को मिल के आ रहा है, तो ऊपर कितना होगा इसका आधा, क्योंकि 50 50 में बैठ जाता है, तो हम बोल देंगे एलिमेंट्स एबव द एबव द मेन डायगोनल, मेन डायगोनल ये कितना आया होगा बच्चा बताओ, यानी 20/2 नॉन डायगोनल बटा 2 कर लेंगे 10, 10 ऊपर भी रहा होगा तो 10 नीचे बिलो भी रहा होगा, है ना। और बिलो बिलो में भी सेम ही रहा होगा, है ना। और करके लिख लीजिएगा, मेन डायगोनल ऊपर नीचे से 10 10 रहा होगा था ना, 20 रहा होगा। क्लियर है, यहाँ तक आ गया होगा समझ में। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, ऑर्डर दे देगा, आपसे पूछ लेगा इतने सारे चीजें। क्लियर है बच्चा यहाँ तक। एक बात और है इसमें बताना चाहते हैं बच्चा, कि एक बात यहाँ से एक और पता चल गया, कि अगर कोई मैट्रिक्स जनरल एलिमेंट के रूप में दे दिया ए आई जे, है ना, चलो इसको ऑर्डर मान लेते हैं ऐसे। तो आपको पता है आई कहाँ तक दौड़ा होगा, 1 से लेके एन तक दौड़ा होगा बच्चा, एंड जे कहाँ तक दौड़ा होगा बच्चा, एक से स्टार्ट होता है और, है ना, एन तक गया होगा। चलिए देखिएगा, ये आपको मान लिया ऐसा कोई मैट्रिक्स दे रखा है, राइट। तो यहाँ से एक बात कर सकते हैं बच्चे क्या, कि अगर इसको एलिमेंट जनरल एलिमेंट ए आई जे है, अगर इसको हमें कॉल्ड दिस कॉल्ड डायगोनल, अगर इसको एलिमेंट बनना है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मान लेते हैं यहाँ पर ढेर एम और एन बराबर है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, एम और एन बराबर है, क्योंकि डायगोनल का चैप्टर तो स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। अगर इसको डायगोनल एलिमेंट बनना है, इसको क्या बनना है बच्चा, डायगोनल एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। ये डायगोनल एलिमेंट कब कहलाएगा, क्या कंडीशन में होगा बताओ, अगर इसको डायगोनल एलिमेंट बनना है कब कहलाएगा डायगोनल एलिमेंट, सर बताओ। ये आपको नोट करना है अच्छे तरीके से। तो डायगोनल एलिमेंट कब कहलाएगा बच्चा बताओ। सर ये डायगोनल एलिमेंट तभी कहलाएगा जब आई और जे सेम हो जाएगा, आपको हम बताए थे, है ना, एग्जाम्पल से कि सर डायगोनल में देखा गया था, ऑब्जर्व किए थे कि आई और जे सेम चल रहा था। क्लियर है, ठीक है सर। अच्छा, अगर इस एलिमेंट को, है ना, कॉल्ड एलिमेंट्स above the above the मेन डायगोनल कब कहलाएगा बताओ, ये मेन डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट कब कहलाएगा बताओ, ये कहलाएगा एलिमेंट्स above द मेन डायगोनल, कब कहलाएगा बताओ। ये कहलाएगा कि ऊपर वाला में क्या दिख रहा था, जे वाला बड़ा था, आई छोटा था और जे वाला बड़ा था, ये कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन, ये बिलो वाला कब कहलाएगा, ये कॉल्ड एलिमेंट्स बिलो द एलिमेंट्स बिलो द एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल, मेन डायगोनल, राइट बच्चा। मेन डायगोनल कब कहलाएगा, जब नीचे वाला में था, देख लीजिएगा बिलो वाला में आपको दिखा देते हैं, दिखाते हैं बच्चा बिलो वाला में, बिलो वाला में देखिएगा, तो बिलो वाला में ये देखिए, नीचे वाला में आई वाला देखिए बड़ा है, ये वाला छोटा है, हर एक है ना, 6 एलिमेंट में देख लीजिए या यहाँ भी देख लीजिए, आई वाला बड़ा, ऊपर वाला में क्या था, जे वाला बड़ा था, इसमें क्या था, दोनों बराबर था, डायगोनल वाला। क्लियर है बच्चा यहाँ तक, देखिएगा। अब यहाँ से इसमें देखिएगा, तो आपको पता है कि बिलो वाला में, नीचे वाला में आई बड़ा है, आई बड़ा है जैसे, ये कंडीशन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा, ध्यान रखना है, बहुत काम का चीज़ है। और हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी निकालना सीख लिया है, ठीक है। अगर डिफरेंट ऑर्डर का भी रहे तो स्क्वायर मैट्रिक्स में भी, डायगोनल की बात तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होगी, तो चलो वो भी सीख लिया हम लोग। चलो एक चीज़ और सीखते हैं हम लोग, देखना बच्चा, एक चीज़ और सीखते हैं हम लोग, कि अगर डायरेक्ट
है ना। आप आपको एक तो बात समझ में आ गया कि सर अगर 6/5 अगर दे देगा, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ लेगा, टोटल एलिमेंट की संख्या इसमें कितना होगा, तो पता है सर, एक गुना करा लेंगे तो बजे 30 हो जाएगा। ये तो अब इसमें डायगोनल की चर्चा ही नहीं करेगा, इसमें और कोई नंबर नहीं पूछा जाएगा, राइट, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो डायगोनल एलिमेंट तो कभी पूछेगा नहीं। वो पूछेगा जब सेम रहेगा, 6/6 रहेगा या 5/5 रहेगा, ऐसा रहेगा, तभी टोटल पूछता तो 36 होता। टोटल एलिमेंट की संख्या कितना होता बच्चा, 36 होता। हाँ, इसमें अगर डायगोनल एलिमेंट की संख्या पूछता तो सिक्स ऑर्डर का बच्चा, सिक्स ऑर्डर का एलिमेंट है मैथमेटिक्स से, तो छः हो जाता है ना। और इसमें नॉन डायगोनल पूछता, डायगोनल तो छः हो गया, तो नॉन डायगोनल मतलब टोटल में छः घटा लेंगे, तो 36 माइनस छः है ना, 36 हो गया, बताओ। और बिलो अवेबव कितना हो जाएगा, बिलो अवेबव वाला डायगोनल का बिलो ये अवेबव वाला कितना हो जाएगा बच्चा, बताओ कितना हो जाएगा, बताओ। है ना, नॉन डायगोनल में बिलो अवेबव दोनों मिला के रहता है, अलग अलग कितना होगा बताओ। एक इतना बटा 2 कर लेंगे, आधा आधा, है ना, 15 15 रहा होगा, 15 ऊपर और 15 नीचे। क्लियर है यहाँ तक, कोई लफड़ा नहीं बच्चा, चलो आगे। चलिए बच्चा, एक अब मजेदार कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं हम लोग, देखिएगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको सीखते हैं हम लोग। अगर आपको कोई मैट्रिक्स है जिसमें बता दिया है कि 12 एलिमेंट है बच्चा, तो वो कितने तरह के पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकते हैं, इसमें पॉसिबल यूज कर लेना बच्चा, पॉसिबल बट आप यूज कर लेना, राइट। तो पॉसिबल मैट्रिक्स कितने हो सकते हैं जो 12 एलिमेंट रखे। आपको एग्जांपल से समझाते हैं कि अभी ना अ, आपको हम कर देते हैं, मान लो कि एग्जांपल से दे रहे हैं, ये आपको 12 एलिमेंट है, हम आपको 6 एलिमेंट का दिखा रहे हैं। कितने एलिमेंट का बच्चा, 6 एलिमेंट का, 6 एलिमेंट का दिखा रहे हैं, राइट। ये आपके 6 एलिमेंट का है। तो चलो एक मैट्रिक्स ले लेते हैं बच्चा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो देखना 6 एलिमेंट है बच्चा इसमें, क्लियर है। अच्छा, अगर 6 एलिमेंट है तो इसमें देखिएगा इसका ऑर्डर क्या है, 2/3, राइट बच्चा, ठीक है, ऑर्डर 2/3। 6 एलिमेंट ऐसा हो सकता है क्या, 1 2 3 4 5 6, सेम ही एलिमेंट को हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं क्या, इसका ऑर्डर कितना है बच्चा, 3/2, है ना। क्या 6 एलिमेंट को ऐसे अरेंज करा जा सकता है, यस, इसका ऑर्डर कितना, 1/6। क्या 6 एलिमेंट को ऐसे अरेंज करा जा सकता है, बिल्कुल करा जा सकता है, इसका 6/1 ऑर्डर है। क्या और कोई तरीके से अरेंज करा जा सकते हैं क्या, तो बिल्कुल नहीं, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 6 एलिमेंट को आपने कितने तरीके से अरेंज किया, यानी कितने मैट्रिक्स टोटल बने। तो बोलोगे सर ये 4 मैट्रिक्स बने, 1 2 3, यानी 4 तरह का ऑर्डर मिले मैट्रिक्स का, या ऑर्डर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है बच्चा, तो 4 तरह का ऑर्डर मिले सर, तो 4 मैट्रिक्स बनेंगे, डेफिनेट बात है, जितना ऑर्डर बनेगा उतना मैट्रिक्स बनेंगे। तो ये तो 6 एलिमेंट पे था, आपको 12 है ना एलिमेंट पूछा गया, तो पूछा कि नंबर ऑफ मैट्रिक्स, पॉसिबल मैट्रिक्स कितने होंगे। तो पॉसिबल मैट्रिक्स यानी जितना ऑर्डर होंगे उतने मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप सोच रहे होगे सर अगर 12 एलिमेंट है तो इसी तरह से 12 एलिमेंट को रख रख के सोचना पड़ेगा, अगर 50 एलिमेंट देगा तो माथा खराब हो जाएगा हम लोग को। तो इसके लिए क्या शॉर्टकट तरीका नहीं है, तो बिल्कुल है बच्चा, देखिएगा इसको, देखिएगा करते हैं हम लोग को क्या एक तरीका, क्या इस 6 एलिमेंट पर ही आपको सिखाते हैं, देखिएगा, है ना, शॉर्टकट अप्रोच से आपको तरीका अपनाना है क्या, कि एक बात तो पता है कि सर ऑर्डर को मल्टीप्लाई करते हैं तो, है ना, क्या आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं उस मैट्रिक्स का, तो इसका मतलब ऑर्डर वही होगा जो गुना करने पर 6 आ जाए। तो 1 से स्टार्ट करना बच्चा, 1 में कितना से गुना करेंगे 6 आ जाए तो 6, फिर 2 पे चलिएगा, 2 में कितना से गुना करेंगे 6 आ जाए 3, फिर 3 पे चलेंगे तो 2 आएगा, फिर 4 नहीं होगा, पूरा पूरी कटेगा, 5 नहीं होगा, फिर 6 आएगा, यानी लास्ट यहीं पर तक पहुंच जाना है, राइट। यही तो आंसर आए थे, पीछे देख लीजिएगा, देखिएगा अगर इसमें देखोगे तो यही तो ऑर्डर आए थे, 1/6, 6/1, 1/6, फिर 2/3, फिर 3/2 और फिर 6/1, था कि नहीं था बच्चा, बताओ जरा। तो यही था, आगे देखिएगा। तो ये हो गया, इसमें एक खासियत देखिएगा ना, और स्मार्ट अप्रोच सिखाते हैं आपको, और भी स्मार्ट अप्रोच सिखाते हैं। इसमें देखिएगा पहला 1 है बच्चा, 2 है और 3 है और ये 6 है, पता है क्या है, पता है क्या है, ये फैक्टर है। अगर 6 का फैक्टर बोले कि फैक्टर लिखिए आप, कितना का, फैक्टर्स ऑफ 6, तो कितना कितना लिखोगे सर, 1 से कट जाता, 2 से कट जाता, 3 से कट जाता, 6 से कट जाता है, वही तो है आगे बैठा हुआ, यानी जितने इसके फैक्टर हुए उतना ही ऑर्डर मिला बच्चा, चारों के चारों फैक्टर है इसके, यानी 4 तरह का ऑर्डर मिला है। ठीक है, कौन कौन मिला है इससे पता बाद में देखा जाएगा, ठीक है, कि मल्टीप्लाई करके कितना आता है।
बट ये तो कंफर्म है कि जितने ऑर्डर होंगे उतना ही मैट्रिक्स मिलेंगे। यानी अगर आपको डायरेक्ट आपको नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स पूछ दे, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस पूछ दे, तो आप यहाँ से एक फार्मूला बना सकते हो कि उतना ही होगा जितना नंबर ऑफ फैक्टर होगा उस एलिमेंट की संख्या का जितना दे रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स जितना एलिमेंट के जितना होगा एलिमेंट्स का, किसका, गिवन एलिमेंट्स का, राइट बच्चा, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि सर जितने गिवन एलिमेंट का नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, राइट बच्चा, उतना ही इसका क्या होगा, है ना, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस होंगे, राइट। देखिएगा नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स, राइट। तो चलिए 6 का फैक्टर तो उतना चार, चार आ गया, चार फैक्टर आए तो चार हो गया। तो सर अगर मान ले आपको मान ले 32 दे देगा, तो सर अगर 32 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ फैक्टर खाली पता करना तो पता चल जाएगा। अगर यहाँ दे देगा, आपको देगा नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, बताइए नंबर ऑफ पॉसिबल, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस पूछ देगा तो भी बात एक ही, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस या मैट्रिसेस डायरेक्टली, क्योंकि जितने ऑर्डर होंगे उतना ही तो मैट्रिक्स होता है बच्चा, बात एक ही है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से पूछ दे, उसका काउंटिंग, ऑर्डर का काउंटिंग पूछ दे, इसमें ये काउंटिंग पूछ दे, एक दो ऑर्डर ही ये तो है, एक दो तीन चार, अगर मैट्रिक्स पूछे कितने तो एक दो तीन चार, बात एक ही है, जितना ऑर्डर उतने मैट्रिक्स। देखिएगा तो इसके हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो 32 का कौन कौन एक से कट जाता है बच्चा, दो से कट जाता है और चार से कट जाता है ना, और फिर पाँच छः सात आठ, है ना, फिर डायरेक्ट 16 पर आना पड़ेगा, डायरेक्ट 32 पर आना पड़ेगा। तो कितने हो गए बच्चा, तीन, तीन दूनी छः, ये कंफर्म आंसर हो गया, छः ही होंगे, ठीक है बच्चा, छः ही होंगे, राइट। क्या और कोई शॉर्टकट तरीका है सर, और भी शॉर्टकट तरीका है, अगर हमें तो पता करना है ना। अगर इसमें राइट करना रहेगा ना ऑर्डर को, तो आपको यही सोचना पड़ेगा। अब इसमें क्वेश्चन आता है राइट द, है ना, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, ये तो सिर्फ काउंटिंग पूछ रहा ना, तब काउंट करके निकाल, अगर राइट करना रहेगा तो फिर तो ऐसा शो करना ही पड़ेगा, तो आपको सोचना ही पड़ेगा ऐसा, है ना, ऐसा लिखना ही पड़ेगा आपको, राइट, क्लियर है। नहीं तो फैक्टर लिख कर और उसमें सोच लीजिए कि कितना से गुना करने पर 32 आ जाता है, फैक्टर भी निकाल के फिर देखिए एक का, अगर एक में 32 से गुना करेंगे तो 32 आ जाएगा, दो में कितना 16, या आप यहाँ से भी फैक्टर का पता चल जाए तो यहाँ से आराम से आप लिख सकते हो ऑर्डर को, ठीक है, राइट करने अगर बोलेगा तो। चार का तो 8 से गुना कर दोगे, आठ का तो 4 से गुना कर दोगे, 16 का तो 2 से गुना कर दोगे, 32 का तो 1 से गुना कर दोगे, ये आपको पॉसिबल ऑर्डर्स आ गए, अगर राइट करना रहेगा तो, ठीक है। आपको जनरली नंबर पूछे जाते हैं, ठीक है, और राइट करना भी रहता है क्वेश्चन में, ठीक है, तो राइट करना भी रहता है, राइट। तो चलिए आप नंबर ऑफ फैक्टर अगर कोई शॉर्टकट फार्मूला निकल जाए तो और मेरा आसान हो जाएगा काम बच्चा। तो देखिएगा आपको ना नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का एक शॉर्टकट फार्मूला होता है। मान लीजिए कि हमें 16 का निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर, ये आपको है ना, तो नंबर ऑफ फैक्टर आपको निकालने का फार्मूला शॉर्टकट, नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको निकालने का शॉर्टकट फार्मूला है। देखिए क्या होता है, पहले इसका सोच लेते हैं, एक से कट जाता है, दो से कट जाता है, चार से कट जाता है सर, आठ से कट जाता है, 16, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ रहा है बताओ, दो, दो चार पाँच लोगों से कट रहा है, ये पांच संख्या जिससे कट रहा है, ठीक है, तो पांच आना चाहिए आंसर। तो शॉर्टकट क्या है, इसका प्राइम फैक्टराइज करो, क्या करना है बच्चा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है बच्चा, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, राइट। अभाज्य गुणनखंड करना है बच्चा, क्या करना है आप लोग को, क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, राइट, अभाज्य गुणनखंड करना है। अगर जो बच्चा को नहीं आता है तो ऐसे ऐसे कर लीजिएगा, 16 का 2 से लगा लोगे बच्चा तरह, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके आराम से कर लोगे, राइट बच्चा, इस तरह से कर लोगे। तो 16 को कैसे लिख सकते हो, ये आपस में गुना करके, राइट, 2 × 2 × 2 × 2, ये 16 बन जाएगा बच्चा, 2 का पावर 4, राइट, ऐसे होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। तो देखिएगा, तो 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4, तो आप 16 को लिख दोगे बच्चा 2 का पावर 4 लिख दोगे, ठीक है। तो अब करना ट्रिक क्या है, शॉर्टकट क्या है नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का, जो ये बेस देखना बच्चा प्राइम नंबर होना चाहिए, ये ध्यान रखना, जब फैक्टर कर लोगे तोड़ लोगे, ये बेस जो होना चाहिए प्राइम नंबर होना चाहिए, नहीं अभाज्य संख्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए बच्चा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर 4 है तो उसको आप ब्रेक कर लीजिएगा। तो आंसर कैसे करना है, जो ये ऊपर वाला जो नंबर आएंगे उसमें एक प्लस कर लेना है, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ जाएंगे बच्चे, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आ जाएंगे बताओ,
तो जो पावर में ना एक प्लस कर लेना, तो 5 आ जाएगा आंसर। 5 आना भी चाहिए था, 1 2 3 4 5। ठीक है, सिर्फ इसका काउंटिंग आता है। ठीक है, तो इसका फायदा क्या मिला सर, अगर इतना एलिमेंट की संख्या अगर दे देता है, एलिमेंट्स अगर बोल देता है 16 का नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस पूछता, तो क्या बोलते हैं हम, जितना फैक्टर इसका होगा वही तो मेरा आंसर होगा, तो इसका फैक्टर निकाल लिया फटाफट 5। अब देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन करता है सर, अगर 100 दे देता, अगर 100 एलिमेंट्स दे देगा मैट्रिक्स में, उसके बाद पूछ देता है कि पॉसिबल मैट्रिक्स बताओ कितना होगा, है ना। अब फटाफट बताना है, पॉसिबल मैट्रिसेस बताना है कि कितना होगा, पॉसिबल मैट्रिसेस कितना होगा, राइट। फटाफट तो हम बोलेंगे सर इसका जितना फैक्टर होगा उतना ही होगा, तो फैक्टर कर लेते हैं फटाफट। 100 को तोड़ लेंगे सर, 10 का स्क्वायर, 10 का मतलब 2 × 5, और उसका मतलब होल स्क्वायर, मतलब दोनों पर कूदेगा स्क्वायर, ऐसा हो गया। जब ऐसा हो गया तो बेस देख लिए कि यहाँ प्राइम नंबर बना हुआ, कोई लफड़ा नहीं है, तो पावर को एक बढ़ा लेना है। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का क्या तरीका था, पावर को एक प्लस करना है। ठीक है, पावर को एक प्लस करना है, तो इसमें एक प्लस करेंगे 3 हो जाएगा, इसमें एक प्लस करेंगे 3, और दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। दोनों को क्या कर लेना बच्चा, मल्टीप्लाई, और भी होंगे तो सबको मल्टीप्लाई में रखना है। ठीक है, तो यहाँ 3 3 9, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब सोचो कि इसको सोचते रहते तो पागल हो जाते, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया फटाफट। कल को 1000 आ गया, बहुत बड़े बड़े नंबर आ गए, मान लो ऐसा आ गया आपको, ऐसा आ गया, इतना बड़ा नंबर आ गया, तो इसको दिमाग में ना इतना एलिमेंट्स पूछ दिया। ठीक है, और नंबर ऑफ आपको पूछ दिया गया, नंबर ऑफ पॉसिबल, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस बताना बच्चा, कितना हो सकता है तरह का मैट्रिक्स जो इतना एलिमेंट रखता हो। ठीक है, तो देखिएगा, ये 1200 को कैसे लिख सकते हो, 12 × 1000 कर सकते हो बच्चा। अच्छा, 1000 का मतलब कितना लग रहा है बच्चा, अच्छा 1000 का मतलब कितना लग रहा है बच्चा, बताओ जरा। 1000 का मतलब सर हमें तो लग रहा है 1000 को 10 को क्यों लिख सकते हैं, 10 का क्यों लिख सकते हैं बच्चा, अच्छा 10 का क्यों लिख सकते हैं, और 10 को लिख सकते हैं कितना, 2 × 5, उसका क्यों हो गया, अरे कोई दिक्कत बताओ। अब पता दोनों पर पावर कूदेगा, दोनों पर पावर कूदेगा, यानी 2 का क्यूब 5 का क्यूब, क्लियर है बच्चा, 2 का क्यूब और 5 का क्यूब, कोई दिक्कत है बच्चा यहाँ तक बताओ। इतना सही क्लिक हो जाता है सर, 3 × 1000 है, नहीं 10 का पावर 3 है, 10 का मतलब 2 और 5 का, दोनों पर पावर कूद गया, इतना आप डायरेक्ट सोच सकते हो आप। अब 12 को तोड़ना है तो 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर इंटू 3, चरतिया 12, डायरेक्ट तोड़ लिए। ये 2 लाइन में आप काम तमाम कर सकते हो। देखना अब जो पार्ट जुटेगा पहले ऐड कर लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा, जो आप सेम रहेगा ना उसको पहले जोड़ लेना। तो 3 × 2 = 5, सेम बेस में है तो पार जुट जाएगा, बाकी 3 है तो एक कुछ नहीं, पार 1 है, 5 का पार 3, है ना, सब देखना डिफरेंट डिफरेंट हो जाए। अब बेस आपको देख लेना प्राइम नंबर है, राइट। चलो क्लियर है, अब एक एक पार बढ़ा के नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे बच्चे, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे बताएं। तो एक पार बढ़ा लो 6 हो जाएगा, एक पार को बढ़ा लो 2 हो जाएगा, एक पार को इंक्रीज करो 4 हो जाएगा, तो छोतिया 6 दूनी 12 चौके 48। अब इतना ही नंबर ऑफ पॉसिबल है ना मैट्रिक्स भी होंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स इतना ही बनेगा बच्चा, पॉसिबल मैट्रिक्स भी इतना ही बनना है। ठीक है, इतना ही बनना है, राइट। तो मजा आ गया होगा, तो मजा आ गया होगा, तो मजा आ गया होगा फिर। देखिएगा, आगे बढ़ते फिर, देखिएगा। अब हम लोग एक और वीवीआई चीज सीखते हैं, ये है, ये भी पूछा हुआ है एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। आपको बोलेगा कि नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, ऑफ ऑर्डर मान लो कि यहाँ पर 2/3 दे दिया, विद ईच एंट्री, विद ईच एंट्री, एंट्री मतलब वही एलिमेंट, समझ में आ रहा बच्चा, विद ईच एंट्री, राइट, विद ईच एंट्री 0 और 1, ये दे दिया आपको, 0 और 1 दे दिया, 0 और कितना दे दिया बच्चा, 1, 0 और 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझे, आपको समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो हमको समझाते हैं क्या है ना, क्या चाह रहा है कि नंबर ऑफ पॉसिबल, है ना, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस पूछा जा रहा है बच्चा। ठीक है, ऑफ ऑर्डर 2/3, यानी इसका मतलब फील कराता है हमको, 2/3 का कोई मैट्रिक्स है बच्चा, ये 2/3 है ना, कह रहा 2/3 का कितने मैट्रिक्स हो सकते हैं जो 0 और 1 को यूज करके बनाया गया हो, यानी हम क्या कर सकते हैं, 0 1 को यूज करना है, रिपीट करा जा सकता है, तो इसको हम 0 0 सब भर देंगे, तो एक मैट्रिक्स ऐसा हो गया। अच्छा, एक 1 1 भर देंगे पूरे,
एक मैट्रिक्स सर ऐसा हो गया 2/3 ऑर्डर का, है ना। एक ऐसा करेंगे 1 रखेंगे बाकी 0 कर देंगे, ये 2/3 का हो गया, है ना। अब इसी को 1 को चेंज करके कितना सारा बना सकते हैं, अबर 1 को यहाँ बैठा देंगे बाकी 0 ही रखेंगे, है ना। प्लेसमेंट चेंज करके अलग मैट्रिक्स हो गया, अबर 1 को यहाँ बैठा देंगे, अबर 1 को यहाँ बैठा देंगे, फिर 2 को 1 करेंगे बाकी 0, प्लेसमेंट फिर चेंज करेंगे, मतलब कई तरह के बनते जाएंगे। फिर उसी तरह 0 1 रख के बाकी 1 1 करेंगे, मतलब कई तरह के पॉसिबिलिटीज बनेंगे, आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह के मैट्रिक्स बनेंगे, तो वही आपको काउंटिंग पूछ रहा है इसका संख्या, क्या कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है क्या सर? ऐसे तो सोचते सोचते हम पागल हो जाएंगे। तो है, बिल्कुल है, देखना क्या है। करना क्या बच्चा, एक बात बताना कि मैट्रिक्स तो सर हमें तो ऑर्डर से पता चल गया कि सर 2/3 है, पोजीशन भी पता चल गया सर, 2 वो रो रहा होगा 3 वो कॉलम, ऐसे पोजीशन पता चल गया होगा। तो सर यहाँ पर जो फिल होगा, 0 या 2 ही 1 ही तो यूज होगा, यहाँ पर जब भी होगा तो 0 या 1 ही तो यूज करना है, जब भी फिल होगा तो 0 बैठेगा या 1, क्योंकि एलिमेंट वही दिया है। तो हम बोल सकते हैं सर जब भी बैठेगा यहाँ पे तो 2 ही तरीके से बैठ सकता है, यानी 2 ही तरीके से, यानी 2 वेज, डब्लू मतलब वेज मतलब तरीका, वेज मतलब मेथड तरीका। ठीक है, यहाँ भी 2 तरीके से बैठ सकता है, 0 या 1, यहाँ भी 2 तरीके से, यहाँ भी 2 तरीके से, और यहाँ भी 2 तरीके से, और यहाँ भी 2 तरीके से, 0 या 1 कोई बैठ सकता है। एक परमिटेशन में एक रूल होता है कि टोटल अगर तरीका निकालना हो, टोटल वेज अगर निकालना हो, टोटल अगर वेज निकालना हो तो ऑल वेज को प्रोडक्ट में ले लिया जाता है, ऐसा रूल होता है। तो जितने भी तरीके हैं सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, फाइंड आउट करने का तरीका होता है। तो 2 का 2 8 हो गया बच्चा, और ये 8 हो गया, नहीं हो गया बताओ, तो 8 8 64, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, यानी 64 मैट्रिक्स ऐसे बनेंगे जो इसको यूज करके बना सकते हैं। तो ये ऐसा आ गया। अच्छा, एक यहाँ से थोड़ा सा देखोगे ना तो इसको आप 2 का पावर कितना लिख सकते थे, 6, तो यहाँ से एक फार्मूला बना सकते हो शॉर्टकट, ये 2 है क्या बताओ। अच्छा, ये 2 2 2 2 2 क्या लिखो, कितनी बार लिखो, ये कितनी बार लिखो, 8 बार, 6 बार लिखो, कितने बार, 6 बार, उतना ही बार लिखो जितना ये है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 है क्या, एलिमेंट की संख्या है, यानी 6 ना आएगा मैट्रिक्स में, एलिमेंट की संख्या वही है, उतना ही बार रिपीट किया। अगर और पोजीशन और खाली रहता, इसमें गैप रहता, तो और भी आता, है ना। मतलब उतना ही आएगा जितना इसमें मैट्रिक्स में जगह है, यानी जितना एलिमेंट की संख्या बन रहा है उतना ही बार रिपीट करेगा, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, ये 2 क्या है, 2 ही तरीका क्यों लिखे, क्योंकि 0 1 2 ही तरीका था, अगर एक एलिमेंट और बढ़ा दिया जाता 0 1 2 रहता है तो बोलते सर तीनों तरीके से भर सकते थे, तो यहाँ पर 3 3 आता, सब रिपीट करता। इसका मतलब सर ये 2 जो लिखे हैं ना एलिमेंट की संख्या है, इसका मतलब यहीं से तो फार्मूला बन गया बच्चा कि 2 है, जो बेस में रखना है, जो बेस में रखना वो क्या रखना बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखना, गिवन एलिमेंट्स, अरे बोलो नंबर ऑफ गिवन एलिमेंट्स जो आपको दे रखा है ना। अच्छा, पावर में क्या बना है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये भी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये है, लेकिन ऑफ मैट्रिक्स का, किसका बच्चा, मैट्रिक्सेस का, अरे बोलो, ये जो मैट्रिक्स का जो गुना करके जो मैट्रिक्स ऑर्डर दे दिया मतलब मैट्रिक्स दे दिया, अरे बोलो, ऑर्डर का मतलब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा, उस मैट्रिक्स का एलिमेंट की संख्या, तो गुना करके निकाल लोगे। तो सर इसका फायदा क्या बताओ जरा हमें, फायदा बता रहे हैं बच्चा, देखिएगा, इसका फायदा बता रहे हैं। अगर आपको बोल दिया कि नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस बताइए, मैट्रिसेस बताइए ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ पॉसिबल, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3, राइट बच्चा, 3/3 विद ईच एंट्री विद ईच एंट्री 0 और 1, राइट बच्चा, 0 और 1, तो कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, राइट, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा कैसे करते हैं हम लोग, तो देखिएगा हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चा, देखिए कैसे, बिल्कुल आसानी से निकाला जा सकता है। देखिएगा आपको गिवन एलिमेंट कितना है बच्चा, नंबर ऑफ गिवन एलिमेंट तो सर 2 है, बेस में उसको रखना है। अच्छा, पार में क्या रखना था, मैट्रिक्स में एलिमेंट की संख्या, तो मैट्रिक्स में एलिमेंट की संख्या कैसे निकाल दो, गुना करके, 3 या 9, सर इसमें कुछ था, इसको गुना करोगे 512 आ जाएगा, ये तो देख के आंसर मार दोगे, मजा आ गया होगा एकदम से, बिल्कुल मजा आ गया होगा, ठीक है।
तो बस कुछ नहीं था। चलिए आगे निकलते हैं फिर। इसमें एक और बेसिक चीज बात कर लेते हैं कि सर अगर कोई ऑर्डर दे दिया, अगर यानी ऑर्डर दे दिया मतलब मैट्रिक्स दे दिया, कोई चलो मैट्रिक्स दे दिया जिसका ऑर्डर मान लो 2/5 है। चलो अगर आपसे पूछ दिया सर ये जो मैट्रिक्स रहा होगा, ये जो मैट्रिक्स रहा होगा, इसमें पूछ देगा कि नंबर ऑफ रोज इन नंबर ऑफ, ऐसा करते हैं, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ लेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फोर्थ रो, फोर्थ कॉलम। कितने कॉलम बच्चा? फोर्थ कॉलम। ठीक है, मतलब जो चौथा कॉलम है उसमें एलिमेंट की संख्या कितने रहा होगा, ऑर्डर से आपको बताना है। तो इसको प्रैक्टिकली पहले आपको समझाते हैं। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली आपको समझाते हैं कि सर 2/5 का ऑर्डर का मैट्रिक्स बना लेते हैं। इस तो पता चल रहा होगा। तो मैट्रिक्स कहीं ना कहीं एलिमेंट होगा बच्चा, दो ठो रो रहा होगा, पांच ठो, एक दो तीन चार पाँच, पांच एलिमेंट रहा होगा, दो ही ठो रो रहा होगा। कुछ ऐसा कहानी बना होगा बच्चा, है ना, कुछ ऐसा बना होगा। इसके पॉइंट जहाँ पर दिए हैं वहाँ पर एलिमेंट बैठा होगा। कौन एलिमेंट बैठा है हमें पता नहीं है, ना गिवन है ना मेंशन है, उससे हमें लेना देना है नहीं। पूछ रहा है कि सर चौथा कॉलम में, यानी ये पहला कॉलम है बच्चा, और ये आपका सेकंड कॉलम है, और ये आपका थर्ड कॉलम है, और ये आपका ये फोर्थ कॉलम है, और ये आपका फिफ्थ कॉलम है। राइट, यहाँ तक आपको पता है। तो आपको पूछ रहा है सर चौथा कॉलम में कितने एलिमेंट रहा होगा। सर दो ही एलिमेंट तो रहा होगा। इसका मतलब दो है क्या, ये दो क्या है, वही वाला लाइन है। ठीक है, अगर एक लाइन और रहता तो कॉलम में क्या है, अगर एक लाइन और दे देते हैं तो एक एलिमेंट और बढ़ जाता। इसका मतलब सर जितने रो बढ़ेंगे उतना ही तो इंटरसेक्ट करेगा, ये बात करेगा कि नहीं करेगा। देखो ये हमको अगर इसका संख्या देखना बच्चा, तो इसका संख्या कैसे बढ़ेगा बताओ। अगर इसमें एलिमेंट की संख्या कैसे बढ़ेगा, जितना लाइन इसे बढ़ाते जाएंगे इसको कट करते जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉलम में संख्या। अगर उसमें बढ़ेगा घटेगा एलिमेंट की संख्या तो उस पर क्या, रो की संख्या पे डिपेंड कर रहा है। जितना, क्योंकि तो सिंगल लाइन रहता है बच्चा, है ना, एक पर्टिकुलर कॉलम। इसका मतलब जितना एक अक्के को रहेगा, यानी जितना ही बढ़ेगा रो की संख्या उतना ही एलिमेंट की संख्या बढ़ते जाएगा। इसका मतलब ये हो गया सर, ये अगर कॉलम पूछेगा तो आपको रो की संख्या आंसर कर लेना है। तो फार्मूला बन गया सर कि अगर पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब एक, है ना, अगर आपको फार्मूला बना लेना, यहाँ से एक फार्मूला बना लेना बच्चा। ठीक है, इसका आंसर समझ में आ गया। दो, दो कौन मतलब रो की संख्या। अगर कॉलम में स्पेशल पर्टिकुलर में पूछा जाए तो यहाँ से फार्मूला बना लेना बच्चा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इन अ पार्टिकुलर, पार्टिकुलर, पार्टिकुलर रोज। अगर रो में पूछा जाए, पर्टिकुलर रो में पूछा जाए बच्चा, पार्टिकुलर रो मतलब समझ रहे हो ना, आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा मतलब स्पेशल पूछ दिया जाए पार्टिकुलर। ठीक है, तो आपको करना क्या, नंबर ऑफ आंसर कर लेना, जो ऑर्डर में दे रखेगा वो तो ऑर्डर बता ही रखेगा, तो उससे आप निकाल लेना। नंबर ऑफ रो पूछेगा तो नंबर ऑफ कॉलम आंसर कर लेना। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम जो मैट्रिक्स का हो रहेगा, जो मैट्रिक्स का गिवन मैट्रिक्स का रहेगा। ठीक है, ठीक है, समझ मारा बच्चा। नंबर जितने मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या रहेंगे, ठीक है, वही आंसर हो जाएगा। और यही उल्टा पूछ देगा, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पार्टिकुलर, इन अ पार्टिकुलर कॉलम। राइट बच्चा, इन अ पार्टिकुलर कॉलम। तो आंसर कर लेना नंबर ऑफ, नंबर ऑफ रोज। राइट बच्चा, है ना, मैट्रिक्स का। तो ये आपको ये बात याद रखनी है। राइट बच्चा, ये बात आपको याद रखनी है, नोट कर लेना अच्छी तरीके से, सब पॉइंट्स अच्छे से मेंशन कर लेना बच्चा। ठीक है, प्रैक्टिकली आपको सिखाते हैं। तो ये हो गया आपका बेसिक क्लियर। चलिए कुछ क्वेश्चन है उसको लगा लेते हैं, अब फटाफट खत्म करते हैं कहानी इसका। राइट बच्चा, तो देखिएगा। तो चलो क्वेश्चन कुछ लगा लेते हैं। ये आपका कंस्ट्रक्शन का है बच्चा। इससे पहले ना बेसिक कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। देखिएगा, इससे पहले ना ये बहु वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मैट्रिक्स में कह रहा है कि नंबर ऑफ रो कितने हैं। तो रो है सर, एक रो है, दो रो है। चलिए हटाइए। कॉलम कितने हैं, एक दो तीन कॉलम है, तीन कॉलम है। ऑर्डर मैट्रिक्स का क्या है सर, रो पहले दो संख्या है, कॉलम का तीन संख्या है, 2/3 है सर, 2/3। नंबर ऑफ एंट्री मतलब एलिमेंट की संख्या 6, गुना कर लो 6, या एक दो तीन चार पाँच छः, हो गया। चलिए आगे। इसमें देखना बच्चा, कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है, ये आपको ये दे रखा है ना, ये वाला मैट्रिक्स अभी ये आपको दे रखा है। तो कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना ए का। तो इसमें क्या है, 2/3 बच्चा।
यानी आंसर हो गया 2/3, है ना। अब ए में बताना, स्मॉल ए है तो मैं कहीं ना कहीं बिलोंग किया होगा ए में ही, ठीक है। दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो, है ना, और तीसरा कॉलम, दूसरा रो में का ही रहा होगा एलिमेंट और तीसरा कॉलम, मतलब चार, चार पे इंटरसेक्ट किया 4 आएगा। क्लियर है बच्चा। यानी देखो ना, दो रो है तो मतलब सेकंड रो का रहा होगा एलिमेंट, तीनों में से कोई रहा होगा, थर्ड में रहा होगा, थर्ड कॉलम, 1 2 3 4 पे आएगा। A31, A3, ए में तो तीसरा रो है ही नहीं, तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत है। समझ मारा। या तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, मतलब ये यहाँ मैट्रिक्स में मिस्टेक है, या तो फिर ये क्वेश्चन मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया बच्चा। तो इसको करेक्शन कर लेते हैं, इसको कुछ और कर लेते हैं हम लोग, 1 3 कर लेते हैं, इसको मान के चलिए 1 3, राइट। इसको मान लो A13 कर लो, ठीक है। तो पहला रो और तीसरा कॉलम, तो 5 आ जाएगा आंसर A13 का। कोई दिक्कत है? ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि तीसरा रो है ही नहीं इसमें, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत है बच्चा? अब यहाँ से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी निकालना है, तो बी का बताना ऑर्डर क्या होगा। 3 ठो रो है बच्चा, 4 ठो कॉलम है। कोई दिक्कत है ना? कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, तो बी का ऑर्डर कितना बच्चा, 3 ठो रो और 4 ठो कॉलम, हो गया कहानी खत्म। कुछ वैल्यूज निकालना है B13 का, पहला रो का तीसरा, पहला रो में रहा होगा, तीसरा कॉलम में 19, ये आपका 19 हो गया बच्चा। कोई दिक्कत है? दूसरा रो में मिलेगा पहला पे ही, तो ये 35 हो गया, इसका 35 हो गया, राइट। और ये तीसरा रो में मिलेगा तीसरा पे, तो ये हो गया आपका 30 -5 हो गया। सर सेकंड रो में चौथा पे मिलेगा, सेकंड रो में चौथा पे, सेकंड रो में चौथा पे 12 है, सेकंड रो में थर्ड पे 5/2, 5/2। आ गया होगा मजा बच्चा। चलो, हो गया। चलिए अब कुछ बेसिक ये कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन वाला कर लेते हैं जो आपको सिखाया गया था, ठीक है। चलो, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स के लिए हम बोले थे कि सर ऑर्डर पता रहेगा और जनरल एलिमेंट पता रहेगा। तो इसको शॉर्टकट उड़ाते हैं। सर ऑर्डर है गिवन, अब मैट्रिक्स है स्मॉल ए में है एलिमेंट, बस कैपिटल ए रहा होगा। सर आप ऑर्डर पता है सर 3/3 है, तो एलिमेंट भर देते हैं A11, A12। इसको भरना तो सिखा देते थे, फिर से सिखा देते हैं आपको, रुक जाओ। देखो, है ना, कैसे भर लेना आसानी से। देखना बच्चा, पहले स्मॉल ए में एलिमेंट रहा होगा और 3/3 तो 9 एलिमेंट तो रहा ही होगा, तो ऐसे आप भर लेना इस तरह से। और एक बात बताते हैं आपको, ये एलिमेंट बचा फर्स्ट रो का, एलिमेंट क्या अच्छा बच्चा, फर्स्ट रो का, ये सेकंड रो का, और ये आपका थर्ड रो का। क्लियर है? और ये आपका देखिएगा, ये C1 है आपका, ये आपका C2 है, और ये आपका C3 है। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिएगा, भरिएगा एलिमेंट इसमें। तो यहाँ पर क्या, पहला रो का तो पहले रो लिखा जाता है पोजीशन बच्चा 1 1, इस सेकंड रो का रहा होगा तो सेकंड रो रहा होगा 2 2, ये थर्ड रो का है तो 3 3 पहले लिखेंगे। अब कॉलम बाद में लिखा जाता है, पहला में बैठा हुआ कॉलम में तो 1 1 कॉलम बाद में देंगे। ये 3 1 दिखा रहा, 31 नहीं, मतलब 3 1 पढ़ते हैं, रो और कॉलम शो करता है, आपको पता है ये बात को। सेकंड कॉलम का है तो ये 2 2 भर लेना यहाँ पे, और ये 3 3। चलो, भर गया बच्चा। अभी ये मैट्रिक्स हमें पता चल रहा है, अगर इसका वैल्यू कहीं से निकाल ले तो मजा आ जाए, फिर पटक देंगे इसमें लाकर। तो देखो ना, एक कंपेरिजन करो यहाँ से, है ना, गिवन आपको दे रखा है बच्चा, यहाँ से वैल्यू आप निकाल सकते हो फटाफट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से निकालो, गिवन है क्या बच्चा, देखना गिवन क्या है, A i j बराबर I क्रॉस j, है ना। तो अगर यहाँ से तुलना करो, A11 का वैल्यू निकालना है, तो बताना बच्चा, यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा बताओ। यहाँ से तुलना करो, ए बराबर है बच्चा, तो आई का वैल्यू 1 हो गया, जे का वैल्यू 1, पटक दो यहाँ से, यहाँ से वैल्यू मिल गया। अभी ये है ना, क्वेश्चन में क्या कभी दे देगा 1/2 आई प्लस जे, या मोड में या आई माइनस जे कर देगा। अब यहाँ पर कुछ भी एक्सप्रेशन दे दे आई इन टर्म्स ऑफ आई एंड जे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें तो आई और जे का वैल्यू मिल चुका है, इसमें पटक देंगे। तो ये एक्सप्रेशन आई जे में कुछ भी दे दे, इससे आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, क्यों नहीं लेना सर, हमें तो आई और जे का वैल्यू बस पता होना चाहिए, और जो यहाँ से तुलना करने से निकल जाता है आसानी से। अब आई का वैल्यू 1 हो गया है और जे का वैल्यू 1 हो गया, तो पटक दो 1 × 1 तो 1 आ जाएगा। तो इसी तरह से सब एलिमेंट का निकालने के बाद पटक देना, तो आंसर क्या आने वाला है बच्चा, इसी तरह से निकालने के बाद जब पटकोगे, इसका मतलब आई और जे का सिंपल से गुना करना है तो 1 आ जाएगा, इसमें गुना करोगे तो 2 आएगा, गुना करोगे 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, गुना करोगे 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 6 आएगा और 9 आ जाएगा। तरह से सब फाइंड करके पटक देना, इसमें वैल्यू कोई दिक्कत है बच्चा बताओ। इसी तरह से सबका वैल्यू आप निकालते हैं, फिर A12 का निकालते हैं तो y का वैल्यू 1 और 2 तो 2 आता है। इसी तरह से A13 का वैल्यू निकालते हैं ना, 1 × 3, है ना। तो पहला रो में बैठा दिए, इसी तरह से सब निकालने के बाद ये पटक देना यहाँ पर, ये फाइनल आंसर हो गया।
ये आपको पहले अननोन तरह था, अब देखो नॉन हो गया, वैल्यूज पता चल रहा है। ये आपको निकालना था, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना था 3 बाई 3 मैट्रिक्स। इसी तरह से बताना जरा इसका आंसर बच्चा फटाफट। सर ये मैट्रिक्स 3 बाई 3 का ये भी है, ये स्मॉल ए में है तो मैट्रिक्स कैपिटल ए में। देखना बच्चा, A11 A12 A13 बनेगा, A21 और A22 और A23। अच्छा A31 और A32 और A33, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। अच्छा अब यहाँ से डायरेक्ट आंसर कर सकते हो आप, देखना क्या निकल कर आ जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, देखना। अब दोनों को घटाना, आई और जे में घटाना, आई माइनस जे, तो घटाओगे जीरो हो जाएगा। ये वाला में तो सब जीरो हो जाएगा, सेम सेम वाला घट के जीरो हो जाएगा। अच्छा इसमें घटाओगे, बाद वाला नेगेटिव है तो -1 मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा, ये 1 मिल जाएगा बच्चा, ये -1 मिल जाएगा, कोई दिक्कत है बच्चा। यहाँ पर 2 मिल जाएगा बच्चा, यहाँ पर 1 मिल जाएगा, कोई लफड़ा नहीं है ना, कोई लफड़ा नहीं है बच्चा, है ना, फाइनल आंसर आ गया, कोई लफड़ा नहीं है, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इस कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन को ना मेंटली अगर ऑब्जेक्टिव में गलती से आ जाए तो भाई साहब डायरेक्ट उड़ा सकते हो आप, डायरेक्ट उड़ा सकते हो। ठीक है, तो मजा आ गया होगा बच्चा। तो कुछ बचा नहीं है इसमें, फिर हम लोग पूरे उड़ा चुके हैं, देख लो, गर्दा मचा चुके हैं हम लोग, बोले तो गर्दा मचा चुके हैं। ठीक है, तो बने रहे मेरे साथ स्मार्ट अप्रोच के लिए, क्वेश्चन को उड़ाते कैसे हैं, इसके लिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करो। ठीक है बच्चे, रात रात में जाग के वीडियो शूट करना पड़ता है। ठीक है, देखो, ठीक है बच्चा, थैंक यू। और टेंशन बिल्कुल ना ले एग्जाम के लिए, आई एम हेयर। ठीक है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। थैंक यू बच्चा।